मैं हूँ डॉक्टर तबस्सुम और आज सभी का स्वागत करती हूँ आज के ऑफिस आवर्स में। तो ऑफिस आवर्स न्यूरो स्ट्रीट का एक न्यू इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग एक्सपर्ट वैद्यास को लाएंगे। तो आप जो है उनसे अपने क्लिनिकल केसेस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये 5 वीक्स तक चलेगा और हर फ्राइडे को 7 to 8 PM हम जो है एक न्यू एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। आज के इस सेशन में हमारे जो एक्सपर्ट वैद्यास हैं वो हैं डॉक्टर विजय बेरीवाल सर। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि सर उत्तराखंड से हैं। सर ने उत्तराखंड से MD किया है, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और सर जो है अभी दिल्ली में सरकारी क्लिनिक है आरोग्यम आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक। और सर जो है 15 साल से ज्यादा जो है उनको प्रैक्टिस से हो गई है करते करते। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमारे लिए भी टाइम दिया। तो आज जो है गट से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेरीज लोगों की देंगे और इसमें जो है पहले हम लोग क्लिनिकल केसेस पूछेंगे एंड देन जो है जो जनरल क्वेरीज जो है लोगों की वो हम लोग आज सर से पूछेंगे। तो आप सब लोग भी जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस सर से। बस मेरा थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप थोड़े से शॉर्ट रखें अपने क्वेश्चंस ताकि हम सबके क्वेश्चंस ले सकें। इसी के साथ हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। आपका ये सेशन जो है ये एक अच्छा जो है मुझे इनिशिएटिव लगा कि आप लोगों ने जो है भाई जो हमारे जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं उनको एक्सपीरियंस क्लिनिकल एक्सपीरियंस देने के लिए ये आपने प्रोग्राम शुरू किया है और इट्स वेरी नाइस प्रोग्राम, है ना। और अच्छा है इसमें जो है क्लिनिकल आयुर्वेदा में क्लिनिकल प्रैक्टिस लोगों को जिनको जानकारी नहीं है या जिनको जो है प्रैक्टिस में अभी अभी नए नए आए हैं उनको जो है काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो है ना। जी तो इसलिए मैं निरोग स्ट्रीट को भी थैंक्स बोलता हूँ ये सब चीजें स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग आज जो है पहला केस लेते हैं। हम लोगों के ग्रुप में जो भी केसेस आ गए थे। डॉक्टर हसन जो है उनका पहला केस है कि 33 इयर्स का कोई मेल है जिनको जिनकी जो कंप्लेन है वो है डिफिकेशन इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग द फूड। द्रव मल प्रवृत्ति है इनको। 5 टाइम्स बवल मूवमेंट पर डे है। यूरिन आउटपुट 8 to 10 टाइम्स पर डे है। 2 महीने से उनकी ये प्रॉब्लम है। नॉर्मल एपिटाइट है और कोई कंप्लेन नहीं है। जी जी जी। तो अभी डॉक्टर हसन अभी होंगे और क्या ऑनलाइन अभी क्या वो? जी सर। डॉक्टर हसन आप प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। यस सर। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा बताएं मेरे को भाई कोई डायबिटीज बीपी वगैरह थायराइड वगैरह की कोई समस्या नहीं है पेशेंट को? सर उसकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो ये आईवी जो इनको बता रहे हैं ये जो डेफिकेशन की जो बार बार ये बाउल हैबिट है ये कब से है इनको? उसको उसको 2 महीने से। उसके बाद उसने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी। लोपेरामाइड પછી लेक्टोबैसिलस स्पोरलेक ऐसी मेडिसिन ली थी। उससे उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। आयुर्वेदिक में कुटज घनवटी और जीरा कारिश दिया था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। तो डॉक्टर उसका आपने नाड़ी वाड़ी कुछ देखा इसमें? नाड़ी में क्या आ रहा है इसमें आपको? भाई वातज लग रहा है आपको, पित्तज लग रहा है या कफज लग रहा है ना? सर उसकी नाड़ी तो नहीं चेक की थी। नाड़ी नहीं देखी है? अच्छा देखो ऐसा है ना आप जो बता रहे हो ग्रहणी का केस लग रहा है एक्चुअली तो ये है ना। तो अभी ये ग्रहणी ओके है सर। तो अभी उसका ग्रहणी कौन सी है? वातज है, पित्तज है, कफज है? थोड़ा सा हमें इसको भी रूल आउट करना पड़ेगा, है ना। अगर तो वातज है, पित्तज है या कफज है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें मेडिसिन का चूज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कि उसकी डाइट हिस्ट्री बताइए। डाइट वो कैसे लेती है? क्या नॉनवेज का भी कुछ प्रयोग करती है खाने पीने में या कुछ चाय वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें? वो सब। हाँ सर वो 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 ज्यादा चावल है ना। वो ज्यादा नहीं चावल का यूज नॉनवेज करता है। थाली नॉनवेज का खाती है वजन क्या वो? कम यूज करते हैं। नॉनवेज खाती है क्या? नॉनवेज वगैरह? हाँ सर नॉनवेज। हाँ ठीक है। सर नॉनवेज ओके। नॉनवेज और का टी टी वगैरह भी लेती है कुछ? क्या टी वगैरह लेती है क्या? चाय हाँ चाय लेती यस है? सर। यस सर। जी 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 जी। तो देखिए आपका जो बता रहे भाई नॉनवेज लेती है और चाय का प्रयोग भी करती है तो इस हिसाब से ये पित्तज ग्रहणी के लक्षण लग रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो पित्तज ग्रहणी में क्या है? पहले तो हम निदान परिवर्जन करते हैं जो हमारा पहला ही जो चिकित्सा सूत्र है आयुर्वेद में, निदान परिवर्जन। तो उसके लिए आपको जो है पेशेंट को कहना पड़ेगा भाई आपको आपको जो है अभी ग्रहणी के अंदर आप जो है बहुत इस तरह की ये नॉनवेज वगैरह चीजें या जो पित्तज आहार हो गया या वातज आहार हो गया इस तरह का जो है सेवन ना कराएं उसको जो है ना।
तो पहले तो उनको बोलिए आप चाय वगैरह हो गया, नॉन वेज को आप इसको छोड़ कर करिए, और सिंपल जो है जो हमारा जो लाइट डाइट है ना, तो यूस ले ले, पिया विलेपी जो है ना, खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, इस तरह की चीजें जो है आप उसको अधिक प्रयोग कराएं, और साथ में जो है दीपन पाचन का प्रयोग कराएं उनको आप, है ना। तो आप कुटज घनवटी दे रहे हैं तो साथ में इसके महासंगवटी का प्रयोग कर सकते हैं आप खाली पेट, है ना। तो और बिलवादी वटी है उसका भी प्रयोग है ना, करा सकते हैं इसको आप जो है। और कहीं आपको लगता है अभी पित्तज ग्रहणी है तो उसके लिए आप कामदुदा रस वगैरह या सूचे का रस, है ना, अमल पित्त मिश्रण वगैरह जो है इसका भी जो है साथ साथ प्रयोग करा सकते हैं जो है। तो कुटज घनवटी के साथ में महासंगवटी, बिलवादी वटी, और कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे डाइजम वगैरह आता है, या लीवम कोई लीवर के लिए टॉनिक है, वो भी दीपन दीपन और पाचनीय होते हैं, है ना, उनका प्रयोग कराएं, और सुपाच्य आहार कराएं उनको आप जो है ना। ये नॉनवेज, चाय, पित्तवर्धक आहार और या कफवर्धक या वातवर्धक आहार का जो है कुछ दिन के लिए सेवन उनको बंद करा दें आप जो है ना। तो आई थिंक आप ये ओके ट्रीटमेंट कराएंगे तो 5 से 7 दिन में या 10 दिन में पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा ग्रहणी वाला ही। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी जी, है ना। और कुछ पूछना ओके चाहेंगे सर। इसमें आप? नहीं नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ऐसा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन, मैं आपको ये थोड़ा एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा ना नाड़ी पे जरूर थोड़ा ध्यान दें, है ना। यस सर, यस क्योंकि सर। नाड़ी से क्या होता है कि नाड़ी से हमें इस शरीर की स्थिति का पता लग जाता है ना। सपोज करो नाड़ी उसकी मध्यम चल रही है, कम चल रही है ना, और यस पल्स सर, रेट यस। जो है 68 या 70 के आसपास में है ना, और ठंडी चल रही है नाड़ी, तो इट्स मीन्स कहीं ना कहीं जो है कफ वृद्धि का प्रकोप है, राइट। तो अगर पित्तज है तो उसमें आपको बाउंड्री वाली नाड़ी मिलेगी आपको, है ना, और आपको यस उसमें सर, भरी हुई चलेगी नाड़ी, और उसमें पल्स रेट आपका जो है वो 70 से 74 के आसपास रहेगा, उसमें पल्स रेट आपका जो है ना। यस सर। तो ये सब चीज भी अगर आप देखेंगे तो आई थिंक जो है आपको ज्यादा जो है सक्सेस इसमें आयुर्वेद से आपको मिलेगा आपको, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी जी, अ, डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर जी भारती का क्वेश्चन है, 42-year-old lady, somewhat obese, has right hypochondrial site pain on and off since 3 years. Done USG last week, reveals multiple gallbladder stones. Bigger one is 1 mm, 9 mm with chronic cholecystitis. She has complaints of pain after bending forward. No any problem, no any other problem. जी और इसके अलावा she has always pain till 4 a.m. in the night. So she took Omaze that time. हेतु में इन्होंने लिखा है irregular time of meal, eating प्रयुषित आहार oftenly, and दिवा स्वाप और वेकावरोध। और इसके अलावा इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है इरेगुलर है, मीनार्की से ही। और इसके अलावा ओनली वंस हैड हेवी ब्लीडिंग, एडमिटेड फॉर द 2005 फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन डन। और इसके लिए वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूछ रही हैं। जी जी, तो डॉक्टर भारती हेयर। डॉक्टर भारती, प्लीज जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो लोग अपना म्यूट कर लें खुद को, और हाँ अगर वीडियो ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर भारती, डॉक्टर भारती देशपांडे, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। चलिए, डॉक्टर भारती इज नॉट देयर है। सर है एक यहाँ पर कॉल पे है, लेकिन शायद अच्छा, मे हेसिटेट करिए। जी 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 जी। तो चलिए देखो, ये जो है राइट हाइपोकॉन्ड्री में बता रहे हैं पेन है, और इनका अल्ट्रासाउंड में गाल स्टोन आया है इनका जो है ना। जी जी तो गाल स्टोन के कारण से जो इसका मतलब जो है कि जो अभी सिम्टम के हिसाब से लग रहा है भाई इनको पित्तज दिक्कत है ना। जी तो इनकी क्वेरी क्या है बेसिकली, क्या है ये इसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट में पूछना चाह रही है बेसिकली, है ना। जी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल साइट पर पेन है ऑन एंड ऑफ सिंस 3 इयर्स। 3 इयर्स है, ठीक है ठीक है। गाल स्टोन है, हाँ, इरेगुलर टाइम ऑफ मील है, ठीक है। देखिए पहले तो क्या है, सबसे पहले तो इसका जो इरेगुलर ये मील लेती है ना, और जो ईटिंग जो है, जो भी आहार जो लेती हैं उसको जो है पित्तज आहार को आप बंद कराएं, है ना। चाय लेती हैं, टी वगैरह लेती हैं ना, क्योंकि सारे जो सिम्टम है, सिम्टम के आधार पर हम कह सकते हैं भाई उनका कहीं ना कहीं पित्तज आहार विहार की इनका दिनचर्या इनकी रहा होगा इनका जो है, तभी इनको ये सारी समस्याएं आ रही है।
और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे लीवर होता है ना। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, इनको बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है फैटी लीवर वगैरह या इस तरह की जो है, या लीवर जो है कोई अंदर स्ट्रेस हो सकता है। तो पहले तो मैं ये इनको सलाह दूंगा कि पहले इनको जो है 5 या 7 दिन के लिए इनको विरेचन, मृदु विरेचन कराएं आप। ठीक है जी डॉक्टर भारती, इनको आप मृदु विरेचन करा करके और पित्त का जो है निष्कासन करिए शरीर से, क्योंकि 3 साल से 4 साल से पेशेंट काफी परेशान है। तो पहले आपको मृदु विरेचन से शोधन क्रम कराएं, यानी कोष शुद्धि कराएं पहले पेशेंट को। तो जैसे कि हमारे चरक में भी बताया गया है कि जो पित्त के लिए जो है सबसे जो है जो श्रेष्ठ चिकित्सा है वो विरेचन बताया गया है ना। तो अगर आप जो है विरेचन क्रम फुल नहीं करा सकते हैं तो पेशेंट को एवोपैथी कर 2 चम्मच जो है पाउडर शाम को बिफोर 1 आवर ऑफ डिनर जो है उसको डेली 3 to 5 डेज उसको आप सेवन कराएं। ठीक है, उससे क्या होगा, कोष शुद्धि हो जाएगा, पित्त का विरेचन हो जाएगा, पित्त बॉडी से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप इनको जो है कुछ जो हमारा जो पित्त आहार विहार होता है ना, उसका सेवन कराते हुए, और आप इनको थोड़ा सा क्षार का प्रयोग कराएं, है ना, क्योंकि स्टोन वगैरह है तो उसके लिए आप यवक क्षार या जो है आपका शिवा क्षार पाचन चूर्ण जो आता है ना, उसको आप करा दें इसको। और श्वेत प्रॉपर्टी के लिए भी का प्रयोग कर सकते हैं आप जो है स्टोन के लिए, है ना। और आपने बताया कि हैवी ब्लीडिंग है, इसलिए 2005 में एडमिट हुई थी। अच्छा, 2005 का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और प्लान ओपी फैमिली प्लानिंग, अच्छा ये डन, फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, निदान प्रयोजन आहार विहार पे थोड़ा ध्यान दें। चाय वगैरह पीते हैं, पीता कोई भी आहार विहार लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, उसको बंद कराएं आप जो है ना। और पेशेंट को सिंपल आहार विहार दें, सुपाच्य आहार दें थोड़ा सा उनको जो है। और जैसे मैंने बताया विरेचन क्रम करा करके उनको जो है दीपन पाचनीय औषधि का प्रयोग कराएं आप। और अगर कोई मेंसेस से रिलेटेड समस्या है ना, तो उसके लिए फिर आप जो है अशोका रिस्ट वगैरह का भी सेवन करा सकते हैं। यहाँ पर कि मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी पित्तज व्याधियां हैं उनमें अरिष्ट आसव का प्रयोग ना कराएं कृपा करके, है ना। उसमें क्वाथ या सिरप का सेवन कराना ठीक रहता है, क्योंकि जितने भी हमारे अरिष्ट आसव है वो थोड़े से खट्टी प्रकृति के होते हैं, तो उससे पित्त वृद्धि करते हैं वो शरीर के अंदर जो है। तो जितनी भी पित्तज व्याधियां हैं उनमें अरिष्ट आसव ना देकर के उनको सिंपल सिरप या क्वाथ का सेवन, है ना, आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुनर्वादी क्वाथ का सेवन उनको कराएं, साथ में अवपत्तिकर चूर्ण, है ना, महासंगवटी का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई भी बहुत से आजकल एंटासिड वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि अमलांत चलता है जो है, एक एमसिड गोली होती है जो कि इसमें कामदुधा, अवपत्तिकर, शिवा और शिव क्षार पाचन चूर्ण, यवक क्षार वगैरह, इसमें सब कुछ मिला होता है सारी चीजें जो है ना। तो इसका सेवन आप कराएं आप जो है। आई थिंक जो है ये गाल स्टोन भी जो है ये ठीक हो जाएगा, इनका भी जो है 1 mm से 9 mm का है। तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि ये डिजोल्व होके और उसके जो है उसको बॉडी से बाहर निकल जाएगा सारी चीजें जो। और इसमें अगर कुछ भारती जी, डॉक्टर भारती जी कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सर विरेचन अहम है जी। जी, नवदीप कौर ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर नवदीप, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, हाँ जी बताइए। सर, गाल ब्लैडर स्टोन के लिए आप कुछ उसके लिए कोई मेडिसिन बताएं आप प्लीज, आयुर्वेदिक। देखो गाल ब्लैडर जितने भी सारे स्टोन होते हैं ना, जैसे कि ये पित्त स्टोन हो गया है ना, तो हाँ जी इसके लिए सर। हम क्षार का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं जो कि इसको डिजोल्व करता है स्टोन को, है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको, यवक क्षार का प्रयोग कर सकते हैं आप जो है, श्वेत प्रॉपर्टी हाँ का जी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सर, और मतलब एक मिनट सर, जो अश्विनी की चिकित्सा है वही इसी में, मतलब इसमें भी गाल स्टोन में भी हम वही यूज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे? इसमें असमरी हर चिकित्सा और समझ में पित्तज हर चिकित्सा चलेगी साथ साथ इसमें आपकी जो है ना। जी सर। क्योंकि गाल स्टोन जो है वो बेसिकली वो जो हमारा पित्त होता है, बाइल होता है, उसी को ड्राई रूप में उसी का बनता है वो चीजें, है ना। जी तो सर। आप साथ में जो है थोड़ा सा इनको यवक्षार जो है वो भी आप प्रयोग कराएं इनको। और जी इसमें ये जो यजरुल हुल जो बहुद्र भस्म होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, है ना। और इसमें आप जो है जैसे कि
हमारा जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, है ना। जैसे और साथ में नॉर्मली कामधुदा वगैरह सूचक उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पित्तज भी आती है इसके लिए। सर मतलब नॉर्मली जैसे बोल देते हैं कि हम गाल स्टोन नहीं निकलता, वो तो पता ही है कि किडनी स्टोन तो रिमूव हो जाता है ना। जी जी जी। तो मतलब वही मैं पूछना चाह रही थी कि डेफिनेटली मतलब हम जैसे पेशेंट आए तो उसको कह सकते हैं कि गाल स्टोन निकल जाएगा आपका, मतलब रिमूव हो जाएगा अगर हम ये चिकित्सा स्टार्ट करते हैं। नहीं देखो, ऐसा है, बहुत से वैद्य लोग हैं जो कि गाल स्टोन को डिजोल्व करके निकाल देते हैं, है ना। जी देखिए, सर। गाल स्टोन हमारी जो सीवीडी होती है ना, कोमल बाइल डक्ट होती है, वो 10 mm की होती है, ठीक जी है। तो अगर मान ले गाल स्टोन 10 mm से कम होता है ना। जी सपोज कीजिए जी सर। 5 mm का हो गया, या 4 mm का, या 6 mm का हो गया, है ना। जी तो उसके निकलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ठीक है कई बार सर। वो बाउल बाइल के साथ में सीबीडी के थ्रू और जो है इंटेस्टाइन में निकल सकता है। जी लेकिन जो स्टोन जो है 10 mm से ऊपर के हो गए हैं, 15 mm के, हाँ 14 mm के हो गए हैं, और बहुत क्रोनिक हो गए हैं, तो उनके निकलने की संभावना बहुत कम होती है, या उसके जो है समझो आप उसको संभावनाएं कम होती है उनकी। लेकिन 10 mm के जितने भी छोटे स्टोन हैं, आप उनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। जी आप सर। पेशेंट को बोलिए भाई आप कम से कम 2 महीने 3 महीने आप दवाई लिख के देखिए, अगर जी आपको वो साइज में भी कम होता है तो भी निकलने की संभावना अच्छी रहती है, उसमें वो निकल सकता है इसमें आपकी, है ना। एक्चुअली सर पता नहीं मतलब पेशेंट आते थे तो हमेशा यही बोलते थे हम कि गॉल स्टोन नहीं निकल सकता, मतलब उसकी शेप ही ऐसे बनी होती है कि नहीं, उसमें नहीं, चांसेस कम होते हैं। तो पेशेंट को बस डायरेक्टली यही बोलते थे कि इसका ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, तो कभी ट्राई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, सीबीडी का जो डक्ट की जो वो ना जो डायमीटर होता है, जी एक्चुअली सर। वो 10 mm का होता है ना। जी हाँ जी अगर सर। तो अगर तो जो है छोटे, अगर आपके पास स्टोन है तो उसको आप यंग क्षार वगैरह से या उससे थोड़ा सा और छोटे करके उसको आप उसको इजीली निकाल सकते हो। इसमें ना जैसे कैस्टर ऑयल का भी प्रयोग कराते हैं बहुत से लोग, मैंने सुना है कैस्टर ऑयल का, या लेमन जूस के साथ में ना जी अपनी सर। जो भी अपनी जो यवक क्षार की आप देते हैं ना, और हाँ साथ जी में सर। कैस्टर ऑयल भी आप देते हो, जी है सर। ना, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी जो है पित्त विरेचनी काम करता है एक्चुअली, वो भी, है ना। जी जी सर। अनुलोमन भी करता है और पित्त का विरेचन भी करता है एक्चुअली वो। ठीक है। तो कैस्टर ऑयल के साथ में इन औषधियों का प्रयोग कराए तो कुछ केसेस में निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकलना असंभव है कि नहीं निकल सकता, है ना। लेकिन जहाँ 10 mm से कम हो, पेशेंट थोड़ा आहार विहार का जो है प्रयोग अपना कर करके वो पित्तज आहार का उनको जो है प्रयोग ना ना करके उनको, और आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर जैसे मल्टीपल स्टोन्स होते हैं उसमें भी हम लोग मतलब ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल साइजेस के, मतलब देखिए, जैसे ऑपरेशन तो प्रोटोटाइप। आप पेशेंट को बोलिए भाई ये तो लास्ट ऑप्शन जी है सर। ना, हाँ क्योंकि जी सर। ऑपरेशन के बाद में भी गाल ब्लड को पूरा निकाल देते हैं, और उसके बाद में भी पेशेंट को ये पित्तज वाली व्याधियां बहुत परेशान करती है, इंडाइजेशन की समस्या रहती है आगे तक इनको जो हाँ है जी ना। सर। जी सर। तो आप उनको पेशेंट को काउंसलिंग करें, देखो आप ऑपरेशन भी करा लेंगे तो भी आपको आगे की समस्या, पित्तज की समस्या रहेगी आपको, है ना। जी हाँ तो जी सर। बेटर बेटर ऑप्शन क्या आपके पास ही है, यू यू कैन ट्राई आयुर्वेद मेडिसिन फॉर 2 and 3 months, एंड ओके सर। दैट्स सी, उससे अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिलता है ना। जी सर। जी सपोज कीजिए अभी आपने उसकी जो कोलेसिस्टाइटिस है, अगर आपको उसने ही स्वेलिंग को ही कम कर दिया आपने, उसकी जो पित्तज की समस्या थी, जो पेन की समस्या थी, अगर वो भी ठीक हो जाती है ना, जी। तो पेशेंट कैन वेट फॉर और लॉन्गर ड्यूरेशन जो तो सर है ना। सीवियर पेन के लिए फिर क्या ट्राई कर सकते, मतलब जैसे शंखवटी, महाशंखवटी, ये सीवियर पेन में हम ट्राई कर सकते हैं या कोई देखिए, और में? सीवियर पेन में तो ऐसा तो कोई खास मेडिसिन अपने आयुर्वेद में नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप जो हिंगू हिंगू बचादी टैबलेट होती है उसका प्रयोग करा सकते हैं, है ना। जी या जी खुरासानी अजवाइन होती है, उसका सेवन आप पेन पेन के लिए कर सकते हैं, है ना। जी या फिर आप जी कुचला का कोई योग हो गया, है ना, कुचला वाला कोई योग जो है वो आप प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो जी है ना, सर। क्योंकि ये क्वालिटी जितनी भी पेन है, थोड़ा सा ये अपने आयुर्वेद में उतने पर्टिकुलर अपनी कोई मेडिसिन नहीं है ना। जी या जो विजया आती है ना, विजया जो होती है, हाँ जी भंगा सर, भंगा हेम्प भंगा सीड की जो है हेम्प सीड की, विजयावटी, हाँ हाँ, वो भी सर मैंने वो कुछ काम पेशेंट में कर सकते। प्रयोग किया है, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है उन सब चीजों से जो है ना। तो ये ठीक है। भंगा वाली योग, कुचला वाली योग और खुरासानी अजवाइन हो गया,
और आपका जो है हिंगू बच्चा आदि का भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है पेन के अंदर जो है, जो जीआई वाली जो जितने भी पेन होते हैं ना उसमें, हाँ तो जी सर, हिंगू बच्चा आदि वटी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं उस समय आप जो है। ठीक है सर, ठीक है जी, जी। थैंक यू सो मच सर। ओके जी। नेक्स्ट डॉक्टर संजुला ने हैंड रेज किया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। गुड इवनिंग सर, मैं एक्चुअली मैं पूछ रही थी सर, गुड एक इवनिंग प्रॉपर जी। जो प्रेस्क्रिप्शन हो जाता कि हाँ इसमें गॉल जीबी स्टोन में या डोजेस के साथ मेडिसिन का, तो सर हमें अच्छा हेल्प हो जाता है। पार्डन, थोड़ा दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? सर जीबी स्टोन में एडल्ट डोजेस जो हो जाते हैं मेडिसिन के, तो वो हमें ज्यादा अच्छा हेल्प करता है, कितना अमाउंट में और कितने टाइमिंग देना है सर वो? देखिए ऐसा है कि आयुर्वेद में एक सीधा सिद्धांत है, जब तक जो है रोग का शमन नहीं होता है, जब तक रोग जो है खत्म नहीं होता है, तब तक आपने औषधि का प्रयोग कराना है आपने जो है ना, पहली बात तो ये। और दूसरा बात रही डोजेस की, तो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये तो सब चीजों का डोजेस का तो आपको पता होना चाहिए ना। और डोजेस भी क्या है ना, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए पेशेंट का दिक्कत कम है ना, तो जहां आपको लगता है पेशेंट की दिक्कत ज्यादा है, तो वहां पर आप जो है डबल डोज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे महासंगवटी या वो 2 टैबलेट टीडीएस भी आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और हिंगू बच्चा आदि का सेवन जो है बहुत, क्योंकि गर्म होता है ये, और इसका आप जो है एसओएस प्रयोग करें, जहां पर लगे भी आपको पेन का कोई समस्या है, अगर आप 1 या 2 दिन या 4 दिन के लिए बस प्रयोग कराएं इसको जो है। और पित्तज व्याधि में ज्यादा हिंगू बच्चा आदि का टेबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ये तीव्र मेडिसिन वगैरह जो है ना। और यवक क्षार का है, जितने भी हमारी क्षार है उनका भी 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक का, या इवन 1 ग्राम तक का भी आप सेवन जो है इजिली पेशेंट को दे सकते हो। तो डोजेज भी क्या होता है, पेशेंट की एज हो गया, बल हो गया, अग्नि बल हो गया, व्याधि हो गया, व्याधि की स्थिति, रोग बल कितना है ना, इन सबको देख के जो है वो इसकी मात्रा जो है निर्धारित की जाती है पेशेंट को। तो ये थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा, पेशेंट को भी कंडीशन कैसी है, अगर ज्यादा कंडीशन एक्यूट है तो उसमें आप पेशेंट का बार बार प्रयोग या जो है अधिक मात्रा में भी प्रयोग आप पेशेंट का करा सकते हैं। क्रोनिक समस्या है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कम मात्रा में भी प्रयोग उसको, या मेंटेनेंस डोज में कम मात्रा में प्रयोग उसका आप जो है करा सकते हैं सुजी, है ना। तो ये इन इन बातों का आप ध्यान रखें इनको जी। होपफुली डॉक्टर संजुला आपकी क्वेरी हो गई होगी। डॉक्टर Thank शिल्पी, you, sir. डॉक्टर शिल्पी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मैंने कुछ गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स अभी ट्रीट किए जी हैं, तो उनमें मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। जैसे एक पेशेंट थे सर, उनकी 17 mm की स्टोन बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है। तो मैंने अच्छा एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। जी बच्चा था, 9 इयर्स का था, तो अभी जी तो सक्सेसफुली उसका स्टोन जा चुका है। लेकिन सर ओके जब उसका निकल रहा था स्टोन 10 mm के अराउंड जब आया, तो उसका जो सीबीडी है सर, उसकी तरफ जब पहुंचा तो उसको बहुत सिवियर, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चन था, तो आज मौका जी मिला पूछने का। जी तो जी जी उस दिन मतलब ऐसे युक्ति लगा कर उसको पेन उठा, तो युक्ति लगा करके मैंने उसको धानवंतर ऑयल और उसका नारायण ऑयल का मात्रावस्थी दिया उस मात्रा टाइम वस्तु पे। दी है। जी तो जी जी वो पेन से उसका चला गया। चला मैं गया चला गया। अब ये जानना चाह रही थी कि क्या सर ये मतलब ये ऐसी हुआ, या मतलब इसका रोल है गॉलब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में मात्रावस्थी का? मात्रा वस्ती का जी। तो कितने ml दिया आपने उसको बच्चे को मात्रा वस्ती? सर 30 ml दिया था, स्टार्ट डोज दिया था। उसके ओके बाद उसको क्या हुआ, उसको थोड़ा सा पहले डिस्कम्फर्ट फील हुआ बच्चे को थोड़ी देर के लिए। उसके जी बाद जैसे ही वो फ्लश आउट हो गया ऑयल, तो जी वो जी उसको रिलैक्स हुआ। तो जी जी मतलब तब मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि मैंने टेक्स्ट में कहीं पढ़ा नहीं सर ये, जी जी बस एक बार उसमें काय चिकित्सा की बुक में एक बार देखा था किसी अश्मरी प्रकरण में कि मात्रावस्थी दे सकते हैं, तो ये बस दे ऐसे ही सकते लगा हैं। दिया था। और एब्डोमेन नहीं में भी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ये ऑयल हाँ, का हल्का सा किया था। ये शास्त्र सम्मत है। देखो आपको जहाँ भी है ना वात, अब ये क्या पेन क्या होता है, ये बेसिकली वात वृद्धि के कारण से ही होता है ना। जब भी कहीं भी पेन होता है तो जी। वात वृद्धि के कारण से होता है। और वात के लिए सबसे जो है उपयुक्त चिकित्सा क्या है, वस्तीकर्म है ना। तो ये आपने जो है मात्रावस्थी दी है, तो मात्रावस्थी देने से क्या है, उसको एक अनुलोमन हो गया, है ना। और मे भी जो है जब हम मात्रावस्थी देते हैं तो मात्रावस्थी से क्या है, वो स्नेह जाता है इंटेस्टाइन में, है ना।
तो मे भी हो सकता है कि जो हम्म। स्नेह गया हुआ इंटेस्टाइन है वो आपका जीआईटी ट्रैक के आसपास भी वो सारा स्नेह एब्जॉर्ब हो गया होगा वो चीज का जो है ना। तो उससे जो आपका स्टोन सीवीडी में फंसा हुआ था एक्चुअली, जिसके कारण से इसको पेन हो रहा था, हम्म, तो मे बी वो एक्सपेल्ड आउट हो हम्म। गया हो, भाई वो सीवीडी से वहां से वो स्नेह के द्वारा से या वात का जब अनुलोमन हुआ हो, तो वो सीवीडी से जो है वो सीवीडी के माध्यम से वो इंटेस्टाइन में वो आ गया होगा जो है ना। तो इसलिए मैं बोला भी जो स्नेह का सर तो ये इसमें का अपना हम रोल होता आगे है। भी मतलब आगे भी पेशेंट्स में ये कर सकते हैं ना सर ये? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा बता दिया, प्रयोग जो है ये बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ भी आप पेशेंट भाई इंडिकेटेड हो, यहाँ लगे भी पेशेंट इजी है टू परफॉर्म मात्रा या ना मात्रावस्थी, तो यू कैन डू परफॉर्म, है ना, उसमें आप कर सकते हैं जो है। और उससे वाता का अनुलोमन भी होता है, बॉडी में स्नेह जाएगा तो स्नेह से हो सकता है कि वो स्लिप स्लिप होके वो सीवीडी के थ्रू वो इंटेस्टाइन में वो आप स्टोन आ गया होगा जो है ना। हाँ, लेकिन लेकिन ये है कि अगर वो सर एक स्टोन अगर क्वेश्चन और था मेरे गोल। जी 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 बोलिए सर बोलिए। नहीं, उसमें क्या अगर स्टोन की ज्यादा हो गया, अगर बड़ी है वो जैसे 15 mm की से ऊपर है या 14 mm से ऊपर है, तब शायद वो ये संभावना ना होगी वो सीवीडी के थ्रू वो निकल जाए। उसके लिए 10 mm से कम स्टोन होना जरूरी है। हाँ सर उसका 10 mm ही था, मतलब पहले जो हाँ आपने कॉन्सेप्ट बताया मैंने उसी अकॉर्डिंग उसको दिया था जी विरेचन देकर के, और कुछ जी शार्प जी जी परपटी वगैरह का प्रयोग किया था। लेकिन राइट राइट अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आया था सर उस समय कि मात्रावस्थी में हम स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं, तो जी। गॉल ब्लैडर में भी मतलब वो जो बाइल सॉल्ट और फैट के सॉल्ट्स हैं, तो सर मुझे ये हो रहा था कि क्या हमको ऑयल देना चाहिए, मतलब स्नेहपान हमें देना चाहिए उसको, बच्चे को या किसी भी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन के? स्नेहपान की पूछ रहे हो आप मतलब या जैसे मैंने मात्रावस्थी ये की? दिया, ये क्या ये सही है? क्योंकि ये तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने कर दिया और वो सही निकल गया, बट क्या जी शास्त्र जी। में ये लिखा है कि हम दे सकते हैं? नहीं, आप क्या स्नेहपान का पूछ रहे हो या मात्रावस्थी का पूछ रहे हो आप? सर मात्रावस्थी। मात्रावस्थी दे सकते हैं, कोई नहीं। देखो जितने भी पेन डिसऑर्डर्स हैं, है ना, इवन कहीं भी हो, sciatica हो या कहीं भी पेन हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, तो आप मात्रावस्थी, देखो मात्रावस्थी तो आप नित्य प्रति ले सकते हो, एज ए जो हम चरक संहिता में पढ़ते हैं, इसका कोई हानि नहीं है किसी प्रकार की जो है ना। ऑयल की, स्नेह की मात्रावस्थी हम कभी भी ले सकते हैं। और जितने भी पेन के डिसऑर्डर हैं, जितने भी पेन की व्याधियां हैं, उनमें आप बेहिजक आप मात्रावस्थी का सेवन कर सकते हो। जहां भी आपको लगे पेशेंट इज कन्वीनियंट फॉर मात्रावस्थी, यू कैन डू इट, है ना, उसमें कोई संशय नहीं है। आप है ना प्रयोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर भारती ने हैंड रेज किया है, प्लीज जी डॉक्टर भारती आप पूछिए। हाँ हेलो, जी जी डॉक्टर भारती बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी। मेरा भी सर रिगार्डिंग दिस गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में ही क्वेश्चन है। पेशेंट इज जी 42-year-old लेडी है और उसका जो है शी हैज मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स है और बिगर वन इज 1 mm into 0.9 mm है और उसको जी 3 साल से पेन इन एब्डोमेन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में है। जी और जी अभी जो उसको लास्ट वीक में थोड़ा पेन ज्यादा हुआ तो उसने गवर्नमेंट से ही किया है सोनोग्राफी, तो उसमें चेंजेस ये आए हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस प्लस ये मल्टीपल जीबी स्टोन्स और स्टोन बिगर वन लाइक दैट। और उसका जो है पीरियड्स भी इरेगुलर है शुरू से ही और जी वैसे वेगावरोध और इरेगुलर मिल लेने का टाइमिंग है जी और जी इस टाइप से दीवा स्वाप वगैरह उसके हेतु भी मिले हैं। नॉनवेज भी खाते हैं और ज्यादा तीखा फास्ट जी फूड खाना। हाँ, तो अभी पेशेंट थोड़ी ओबेज है हाइट के हिसाब से और जी पहले भी उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहा है। एसिडिटी का जब उसको कुछ ऐसे ये द्विदल धान्य खाती है मटकी या चौड़ी या दूध का हम्म, चाय वगैरह पीती है कहती है 2 बार वगैरह, तो उसको रात में जरूर तकलीफ होनी है और वो ओमेज वगैरह ले लेती है तो 4 बजे तक हम्म, 3-4 बजे तक तकलीफ रहती है, फिर सुबह में उसको थोड़ा आराम मिलता है। जी उल्टी वगैरह नहीं होती है और ऐसे हम्म, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट ऐसा भी नहीं है, लेकिन राइट साइड में जैसे अब वो झुकती है तो कहती है कुछ सिलाई का काम वगैरह करती है, झुकने का काम, कपड़े धोने का काम,
है तो ऐसे थोड़ा लोअर क्लास की है, तो फिर उधर ऐसे चुभने जैसी दर्द रहता बना रहता है, जी चुभन। तो अभी तो मैंने मतलब बहुत ऐसे एकदम से कॉल की पेन नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिकिंग पेन जैसा है, कुछ चुभता रहता है, इस टाइप से पेन। जी जी जी, नहीं वो मल्टीपल स्टोन है ना, उस कारण से तो हाँ, पेन तो उनको तो रहेगा हल्का ऐसे फुल्का। केसेस में हम मतलब एक तो हम ट्रीट तो कर सकते हैं, एक तो मल्टीपल है तो ना, है ना, और साइज भी छोटी है। छोटी है, हाँ। हाँ, तो डिजॉल्व होने का वगैरह भी, तो इसमें सर अभी ओबेस पेशेंट उनको दीपन पाचन और उस हिसाब से मेडिसिन दी हूँ। नहीं नहीं, सबसे पहले डॉक्टर भारती इसको विरेचन दिया आपने क्या इनको? हाँ, विरेचन भी मैंने नित्य विरेचन के हिसाब से मैंने दिया है उनको, अच्छा, ठीक है। चौतर और हरित की और आरोग्यवत का कॉम्बिनेशन करके, और एरंडेल तेल भी दिया है जी जी जी, 10 हाँ, ml। तो वो ठीक है। स्नेहन भी करेगा और स्नेह विरेचन का भी काम करेगा। जी जी जी, और कनकासव वगैरह दिया है। नहीं आसव मत दो उनको ना, कनकासव दिया है तो आसव वगैरह मत दो उनको, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि आपको जितने भी जो है ना, जितने भी एसिडिटी वाली समस्या या पित्तज वाली समस्या है, थोड़ा सा उनमें बड़ा ध्यान से हमें आसव का प्रयोग कराना चाहिए, है ना। ये आसव से कई बार देखा गया है कि एसिडिटी वगैरह जो है ना बढ़ जाती है पेशेंट को जो है ना। तो ये तो ध्यान रखें, क्योंकि स्टोन है तो सबसे पहले विरेचन करा सकते हैं। अगर वो वस्तीकरण कर सकते हैं तो कैस्टर ऑयल की 3 या 5 दिन के लिए उनको वस्तीकरण आप जरूर करा दें, है ना। तो क्या है, थोड़ा सा वात का भी अनुलोमन हो जाएगा, पित्त का भी जो है थोड़ा सा विरेचन हो जाएगा उससे आपको जो है ना। एरंडेल और तेल का उसमें ऐसे ही देना है 30 है जी, ml। कैस्टर ऑयल का देना है 30 ml। हाँ कैस्ट्रोल से कैस्ट्रोल अभी कैस्ट्रोल से करा दो भी आप, है ना। उससे क्या है, थोड़ा पेन उनका जो है, पेन में भी थोड़ा शमन होगा उनको जो है ना। या जैसे हाँ, अभी बताया डॉक्टर साहब ने भाई, धनवंतरम तेल है उसका भी आप दे सकते हैं इसमें, है ना। लेकिन कैस्ट्रोल का ये फायदा है कि वातानुलोमन कर देता है वो, और थोड़ा पित्त को भी जो है, अगर इंटेस्टाइन में है पित्त है उसको भी विरेचन कर देता है उसका भी जो है ना। तो उसके साथ में और कुछ ऐसे ये नहीं करना है ना, बड़ी सौंफ या सेंधव डाल के गरम करके फिर देना है ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो कसाई वस्ती नहीं देना है, कसाई वस्ती नहीं, सिर्फ मात्रा वस्ती देना खाली बस, है ना। अनुवासन वस्ती देना है उनको खाली बस, तेल के से जो ना 30 ml 20 ml 30 ml 40 ml जितना पेशेंट अफोर्ड कर सके, है ना। हाँ तो हाँ उसके अकॉर्डिंग जो है ये 30 से 40 ml की आप उनको 3 दिन के लिए ये करा दीजिए, है ना। तो हो सकता है कि मे भी जो है थोड़ा सा वो स्नेह बॉडी में जाए, और जो इसको जो है, जो अंदर जो स्टोन है उसका विरेचन होके वो क्या नाम सीबीडी के थ्रू जो है अपना वो इंटेस्टाइन में आ सकते हैं, है ना। तो साथ साथ क्या है, थोड़ा बहुत इनको जो है पित्त समन वाली मेडिसिन जो है वो आप प्रयोग कराएं, अमल पित्त मिश्रण हो गया, है ना। इस तरह का जो है ये कामनुदा रस हो गया, या जो आपका जो शिवाचार पाचन चूर्ण हो गया, है ना, यवक क्षार हो गया, श्वेत प्रपटी हो गया, इनका जो है कंबाइंड मिक्सर बना के आप जो है उनको आप जो है लेमन से या सिंपल गर्म पानी का सेव आप जो है इनको प्रयोग कराएं, है ना। और खान पान में जितना भी पित्तज विहार है, पित्तज आहार विहार है, उसको उसको अवॉइड कराएं आप, है ना। हो जाएगा, हाँ आई थिंक ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसमें है ना विरेचन के लिए आप जो है ना अवपत्तिका का प्रयोग प्रयोग कराएं, क्योंकि वो पित्त भी समन करेगा और हाँ, विरेचन भी करता है। वो भी चालू ही किया, चालू चालू रखा है वो। हाँ हाँ हाँ, उसका उसका प्रयोग जो अवश्य कराएं इसको आप, है ना। तो कराएं आप, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लगे रहें, कोई इशू नहीं है हाँ इसमें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर, और एक केस थी वैसे, जी 44 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। अभी उनको क्या हुआ, जनवरी फरवरी में कोरोना हुआ था। कोरोना के मेडिसिन के बाद, और वैसे भी उनको थोड़ा पित्त हाइपर एसिडिटी की तकलीफ रहती है, लेकिन कोरोना के बाद हम्म, में ऐसे उरोदहा काफी होता रहा, जैसे इसमें एपिगैस्ट्रिक साइट में ऐसे, या उसके ऊपर थोड़ा सा चेस्ट में, कि कोई ठीक ऐसे है। ये दबा रहा है इस टाइप से, और कभी कभी हम्म गले में दहा होना, ये हम्म, प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने मेडिसिन दी, 3 महीना अच्छा खासा रिकवरी भी हो गया, लेकिन फिर हम्म। उनको वायरल हो गया अभी। चाय पीते हैं वो? नहीं, चाय वगैरह नहीं पीते हैं, और डाइट भी नहीं, कुछ ना काफी कुछ आहार फॉलो। विहार में कुछ होगा, आप देखिए आहार विहार में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर खा रहे होंगे कि जिससे वो दिक्कत बन रही है उनको। नहीं नहीं, उनको ये है कि थोड़ा भी उनके रूटीन डाइट में चेंज किया तो उनको तकलीफ होती है, तो वो ज्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी जैसे आम भी थोड़ा सा खाया तो भी उरोधा होगा, या इस हम्म, टाइप से थोड़ा बहुत चलते रहता है। तो अभी ऐसे पेशेंट में क्या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हम ये करेंगे, अम्ल पित्त, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त ही डायग्नोसिस हमारा रहेगा, है ना।
नहीं देखो ऐसा ना, ये ये तो आईटी पर्सन है तो ये बीच में तो कोरोना पीरियड में उनका सारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया था। चेंज हो गया था। हाँ हाँ, और हेक्टिक भी शेड्यूल घर में रह के भी हो रहा था, तो खाने पीने का वैसे भी टाइम नहीं है और टाइम भी निकल जाता था। तो उससे भी, और फिर जनवरी में जैसे कोरोना हो गया तो वो देखिए कोरोना ऐसा है डॉक्टर भारती जी, देखो कोरोना हो गया कुछ भी हो गया ना, लेकिन जब तक ये हमारा आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, आप इसको आप नोट कर लें इसको, जब तक हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से रहेगा, हमें कोई रोग नहीं होगा। तो जहाँ कहीं भी हमारा जो है लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगा, है ना, तो उसको मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। पेशेंट को अच्छा लगे ना लगे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको पेशेंट को आप सब स्पष्ट बोल दें कि देखिए आप अपने एक लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। आप अगर पित्तज आपकी जो है उनकी प्रकृति पित्तज की है और पित्तज व्याधि पित्त बार बार होती प्रकृति है, है तो और उनको पित्त का पित्तज तीक्ष्ण आहार गुण आपको बढ़ा उनको आप लिख हुआ के है, दे दें। उनको थोड़ा भी गर्म दवाई भी नहीं चलती है, थोड़ी भी, जैसे सुच्छेकर भी दिया तो भी तकलीफ होती है। हाँ तो एक इसका टाइम मतलब पे है ना, वो मतलब लघु प्रकृति भी उनकी सुच्छेकर पित्तज है। चलता है लेकिन सुच्छेकर नहीं चलता है। हाँ नहीं तो वही है ना, पित्तज प्रकृति है और पित्तज उनको रोग हो गया है, तो हाँ, कम से कम। पित्त प्रकृति है, पित्त का तीक्ष्ण गुण बड़ा है और सामत्व भी जी है, क्योंकि दूध जी से भी जी। तकलीफ होती है। तो आहार विहार में और देखिए ना, कहीं निद्रा कम हाँ, ले रहे हैं, क्योंकि निद्रा कम लेने से भी पित्त बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेंगे निद्रा एंजाइटी तो लेंगे उससे भी उनको पित्त बढ़ ज्यादा जाता है। आती है, बोलते बैठे बैठे भी सो जाता हूँ और वीकनेस भी फील करते हैं। हाँ तो निद्रा होगी ना उनको रात में, इनको निद्रा ठीक से नहीं आती होगी, या तो जो है ना निद्रा की समस्या होगी, तो कहीं बोलते ना कहीं या तो स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी बोलते होगा। तो है कि सो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पता नहीं, नहीं मतलब नहीं साउंड देखो स्लीप इसमें है क्या है ना, या प्रॉपर डिस्टर्ब। प्रॉपर आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा भाई, पित्तज बढ़ने का क्या कारण है ना, हाँ, आपको थोड़ा निदान करना थोड़ा पड़ेगा उसको एंजाइटी उसका। लेवल भी ज्यादा है। शुरू में तो जब मेरे पास मेडिसिन लेने हम्म, के लिए आए थे, तो वो तो मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और फिजिशियन से आए थे, तो तब तो उन्होंने मतलब पाल्पिटेशन होना, बीपी बढ़ना, हम्म, एसिडिटी के कारण ये भी सारा तकलीफ हो रहा था, रस सब हो रहा था। वस्त्रोत के सारे लक्षण, रसक्षय के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। जी 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 तो जी। अभी ये 3 महीना जब मैंने ट्रीटमेंट की, तो वो तो सारा उसमें तो उनको रिलीफ अच्छा मिल गया है, ठीक है पाल्पिटेशन नहीं है, बीपी भी नॉर्मल है। तो ठीक सिर्फ है। अभी बीच में फिर वायरल हुआ तो फिर थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम चालू हुआ। तो उनका हाँ ये उनको कहना, होगा अभी ना। इनको रसायन तौर पे हम क्या दें कि अपुनर्भव हो जाए, तो जैसे देखिए सबसे पहले हाँ ये देखो कुष्मांडावल्य बहुत वगैरह। ये आपकी समस्या बहुत जायज है, और मैं भी ऐसे पेशेंट जो है फेस कर चुका हूँ। मेरे पास में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से 4 साल मेडिसिन खा के एक पेशेंट आया था मेरे पास में, वो एसिडिटी की, जिसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने जड़ GERD गैस्ट्रोइंटराइटिस रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स उन्होंने डायग्नोसिस किया होता डॉक्टर ने, जो है ना, या जिसको हाँ, आप APD भी बोल सकते हो, आप एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स भी कह सकते हो उसको, आप जो है जिसको अब हम हाँ, आयुर्वेद में अमल पित्ता कहते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ये उसको कंडीशन थी पेशेंट को, और पेशेंट को 4 साल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने मेडिसिन खिलाया, और पेशेंट को जब तक मेडिसिन खाता है थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, और छोड़ते ही वैसी समस्या उसको बन जाती है ना। हाँ सर, लेकिन वो रैबलेट पे है अभी, बीच में तो सब छूट गया था, लेकिन अभी हाँ वायरल के बाद उनको एक तो रैबलेट लेनी ही पड़ रही है, तो उसके लिए भी हाँ नहीं नाराज देखिए ऐसा है ना, पेशेंट का है। हमने इसको फिर रजिस्ट्री किया, तो पेशेंट को हमने चाय पीता था पहले, फास्ट फूड खाने की आदत थी उनको, फास्ट फूड कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार फास्ट फूड जाना पड़ता था उनको, या चाय का भी सेवन है ना वो कर रहे थे। तो हमने पहले सबसे पहले क्या है, चाय जो पित्तज पित्तज और वातज जो है ये आहार है, उसको हमने इसको स्टॉप किया। मगर भाई आपको ये बंद करना पड़ेगा, तो कम करते करते इसको आप बंद कर दीजिए बिल्कुल। जब तक आप चाय पियेंगे आपका ये व्याधि चाय ठीक तो नहीं नहीं होगी। पीते सर, चाय तो नहीं पीते, चाय तो बहुत पाँच हाँ छह महीने से बंद ही किया है उन्होंने। जी जी जी, नहीं चाय के अलावा हो सकता है और भी चीजें हो वो ले रहे हो। अब मेरे पेशेंट में जो नहीं, है वो एक्चुअली चाय। अभी परहेज काफी कर रहे थे, लेकिन कभी तो ब्रेड खाते हैं, इतना ही थोड़ा बहुत होता है, नॉनवेज नहीं खाते, ना ड्रिंक नहीं करते, ब्रेड भी ना नहीं खाना कुछ ना, करते। हमारे तो आयुर्वेद में ब्रेड का तो आहार विहार का तो आता ही नहीं हाँ, है लेकिन वो है ना। उनको मतलब क्या है ना, घर में कभी अभी बन जाता है तो ऐसे होता है, थोड़ा बहुत नहीं खा नहीं ले। नहीं इसमें डॉक्टर भारती देखो ऐसे है, देखो ये आप पेशेंट की मत सुनो। अगर आप पेशेंट की सुनोगे भाई ऐसा हो जाता है ऐसे हो जाता है, पेशेंट को अपने अनुरूप उसको शेड्यूल करने की कोशिश करो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। पेशेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग तो शहर फिर में ना, आपको ट्रीटमेंट ठीक ही नहीं कर शहर पाएंगे ना पेशेंट को, तो हम जो है उसको आप एक सिंपल तरीका है उसका, उसको आप सिंपल एक दे ना पित्ता से हर एक उसको डाइट चार्ट या डाइट प्लान उसको बना के दीजिए कि देखो आपका ये अच्छा, आपको नाश्ते में ये लेना है, डिनर आपका लंच में आपको ये करना है, इवनिंग में आपको ये करना है, और डिनर में ये करना है। ठीक है हाँ, ना। आप इस डाइट प्लान पे रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।
और थोड़ी बहुत व्याधि है उसको मेडिसिन से आप ठीक कर देंगे सब चीजों को। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि अभी ठीक है, मेडिसिन तो मेरी चल रही है, शतावरी, शुक्ति, प्रवाह ये सब मैं दे रही हूँ, बाकी भी हम्म। पित्त वगैरह दे रही हूँ, विरेचन, नित्य विरेचन चल रहा है, आविपत्तिकर वगैरह, भारती रिलीफ जी जी। रिलीफ भी है पेशेंट को। सिर्फ मुझे रसायन तौर पे क्या ये पेशेंट को दे, कुष्मांडावलिया दे आप दूं या मुक्ता आमल की मुक्ता रसायन? सुक्ति मुक्ता सुक्ति स्वर्ण युक्त आप जैसे प्रयोग करा सकते हैं, है ना, और स्वर्ण मार्क्सिक भस्म का प्रयोग आप करा सकते हैं, है ना। और अगर आप उनको लगता है स्ट्रेस के कारण से कुछ इनको परेशानी आ रही है ना, स्ट्रेस के कारण से, तो ब्रह्मी वटी का आप स्वर्ण युक्त ब्रह्मी वटी आती है, उसका प्रयोग आप करा करा सर सकते हैं। सुवर्ण, जिनका पित्त का तीक्ष्ण गुण बड़ा है, उनमें सुवर्ण चलता है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्वर्ण दे सकते हैं आप, है ना। इसमें जैसे कि ना मुक्ति शुक्ति स्वर्ण युक्त आती है, वो होती ही इसके लिए पित्त व्याधि के लिए बेसिकली, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक वो है पित्त सर, व्याधि थैंक के लिए स्वर्ण स्वर्ण युक्त प्रयोग उसमें कर सकते हैं। उसमें क्या है ना, जब आपको लगता है भाई हाँ हमने कास्ट और दिशा से उसका जो है व्याधि को समन कर दिया या उसको जो है उसको शोधन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस डोज के तौर पे एक रस रसायन और रस औषधि जो पित्त व्याधि के लिए होती है, उसको यू। प्रयोग कराए लंबे समय के लिए, है ना। तो उससे क्या कितना होता है कि महीना वो देना पड़ता है सर? देना पड़ता है, वो धातु पुष्टि हो जाती है, तो धातु पुष्टि एक बार हो जाएगा ना वहां पर आपको जो है जीआईटी ट्रैक में धातु पुष्टि हो जाएगा, तो फिर हाँ वो हाँ, व्याधि बार बार परेशान नहीं करेगी उसको जी। वो तो है, ठीक है, ठीक है। जी। मतलब अमल की का कुछ, मैं नहीं तो सिंपल मैं सोच रही थी कि मुरावड़ा वगैरह ऐसे देख लेती हूँ, मुरब्बा क्या, वगैरह। कौन सा क्या? अमल की का मुरब्बा वगैरह रहता है ना, मुरब्बा। हाँ, तो वो तो प्रयोग करा है, वो तो डेली डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट में डाल सकते हैं ना, वो तो अच्छा है। कुष्मांड गुलकंद, अवले आता प्रवाल है, कुष्मांड का प्रवाल प्रयोग युक्त कराए उसको। गुलकंद वगैरह। कुष्मांड का जूस आता है, कुष्मांड का जूस के लिए बोलते हैं, घी का जूस आते हैं, घी का जूस का प्रयोग कराए उसको आप, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक ये यू सर, सिंपल थैंक। सिंपल एक दो चीजें इसको ऐसी जो पित्तहर वाली होती है उसको आप डाइट प्लान में डाल दें कि भैया आपको डेली सुबह कुष्मांड का आपको जूस पीना सुबह सुबह मॉर्निंग में, या कभी घी का ले लो, कभी खीरे का जूस ले लो अभी, है ना। ये सारे अल्कली हैं सब सारी चीजें ये, है ना। बहुत अच्छे ठीक है, क्षारीय जूसेस हैं सब ये। तो उससे हाँ आपका सही, अमल भी न्यूट्रलाइज होगा, उसका विरेचन भी हो जाएगा और उसमें पेशेंट अच्छा भी फील करेगा, है ना। ठीक है। उसको एक डाइट प्लान में वो डाल दो और साथ में हाँ एक, सर, हाँ कुष्मांड कुष्मांड का रस और आमलकी का रस मैं बता दूंगी, या दूधी का, ऐसे हाँ मिक्स। हाँ हाँ, वो अमल की भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों मिला के साथ में उसका प्रयोग करा सकते हैं आप दोनों का, है ना। ठीक है, ठीक है। जी। क्योंकि उनको आरगवत भी नहीं चला, आरगवत आदि मैंने दिया था कि रक्त हम्म, की अम्लता कम करने के हिसाब से, लेकिन उनको वो भी नहीं जमा, अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा। कोई पता नहीं, नहीं। देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है बीच बीच में, है ना। हम्म, अभी एक बार ये कि युक्ति हमने एक बार लगा दी तो ठीक है, पेशेंट को युक्ति से अगर मान ले वो फिट नहीं बैठ रही युक्ति, तो दूसरी युक्ति प्रयोग कीजिए इसमें फिर आप जो है ना। हाँ तो ये, सर, हाँ, तो ऐसे डिफरेंट युक्ति अब पेशेंट के लिए आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा उसको सब चीजों में। ओके, थैंक यू और सर। पेशेंट को डाइट प्लान के लिए आप जरूर बोलते हैं, देखो ये तो निदान परिवर्तन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा घूमने फिरने का बोल दीजिए इसको आप घूमे फिरेगा तो स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम रहेगा उसको, हाँ, है वो ना। भी सब योगा वगैरह सब बताया है, योगा मेडिसिन, वो हाँ तो सब हाँ। मैं बताती ही हूँ, लेकिन क्या है, ये 3 महीना अच्छी रिकवरी हुई और फिर वायरल हो गया, और फिर थोड़ा बैक टू पैवेलियन जैसे हो गया, तो वो थोड़ा होता है हर पेशेंट में थोड़ा होता है, क्योंकि नाराज हो गए हो, क्योंकि आजकल ऐसे। पेशेंट जो है सब जो है उसको ना तो लाइफस्टाइल का पता है, इसको क्या दिनचर्या है क्या ऋतुचर्या है, कोई जानकारी नहीं है। तो बेस्ट वे यही है कि आप उनको लिखित में उनको डाइट प्लान आप लिख दो, और उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनको आप लिखित में लिख के दो उनको आप जो है, ताकि अगर आप पेशेंट कभी जो अपथ्य करके आए तो आप उसको कह सको भाई देखो आपने अपथ्य किया था, इस कारण से ये व्याधि दोबारा हो गई आपको जो है ना। जी सर, आई थैंक यू। होप चलिए नेक्स्ट। जी आपका क्वेश्चन हो गया होगा। प्लीज सब लोग जो है टाइम फ्रेम का ख्याल रखें क्योंकि हम लोगों को सभी के क्वेश्चंस लेने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। डॉक्टर राहुल शर्मा का क्वेश्चन आया था, फीमेल पेशेंट ईयर ओल्ड कंप्लेन है इनकी एब्डोमेन पेन विद स्वेलिंग लास्ट 4 मंथ। एलोपैथिक मेडिसिन इन्होंने ली है लेकिन इनकी रिकवरी नहीं हुई है सर। मैंने आपको शायद इनका केस भेजा था। भेजो भेजो। जी नहीं, इन्होंने डॉक्टर राहुल शर्मा जी ने कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन पेन लिख के भेज दिया, स्वेलिंग भेज दिया। इनका जो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या है, इनका निदान क्या है इनका आयुर्वेदिक? डॉक्टर अभी राहुल हैं डॉक्टर राहुल अभी। शर्मा है क्या? जी डॉक्टर राहुल प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Yes, good evening, sir.
गुरु ने डॉक्टर राहुल ये बताइए, एब्डोमेन पेन तो ठीक है आपने लिखा है, लेकिन आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक प्रिफिक्स में आपको कैसे निदान आपने बनाया है इसको, वो थोड़ा मुझे बताइए आप। सर 42 ईयर में फीमेल पेशेंट थी, ये मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर आई थी सर। हाँ, तो उदरसूल की कंप्लेंट कर रही थी ये, उदरसूल के। नहीं, ये एब्डोमेन पेन कब होता है? बिफोर मील होता है, आफ्टर मील होता है ना? या हैवी मील खाते हैं तब होता है, या परिणाम सूल है, या अद्यमान है, अंजीर्ण है, ये क्या कुछ थोड़ा सा और स्पेसिफिक सिम्टम बताइए ना थोड़ा से। अच्छा सर, इनको अजीर्ण है, अजीर्ण खाना खाने के बाद मतलब खाना अजीर्ण है भोजन सर। ठीक से भोजन का भोजन पाचन नहीं ठीक से होता ठीक पचता से। नहीं है, हाँ भोजन ठीक से पाचन नहीं होता। ओके, तो अजीर्ण की समस्या है बेसिकली, है ना? जी जी जी, तो अग्निमंद है, कह सकते हैं आप, अग्निमंद है इनको, बिल्कुल अग्निमांद बोल सकते हैं। अग्निमंद है ना? जी जी हाँ, तो ठीक है। तो अग्निमंद में देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो जिस तरह ये जो हैवी खाना खाते हैं तो लंघन कराइए इनको आप कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए उनको बोलो लंघन करना है आपने, ठीक ठीक है? है सर। और लंघन में क्या करना है आपने खिचड़ी, पतला खिचड़ी, पतला दाल का पानी, वेजिटेबल सूप वगैरह हो गया, है ना? या दाल जी चावल हो गया, उसको बोले आप 2-3 दिन बस खाली लंघन कीजिए। वो जी लंघन सर जी। करने से, लंघन में साथ में इसमें आप थोड़ा सा अपना जो दीपन पाचनीय और कुछ पाउडर या चूर्ण वगैरह, हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह ये तक ना, या जो जी हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण लवण भास्कर चूर्ण भास्कर वगैरह, उसमें चूर्ण। आप इसी में डाल दें आप जो ये, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो आप उसको बोलो खिचड़ी में ही डाल के आपने लवण भास्कर चूर्ण आपने सुबह शाम इसका सेवन करना है आपने, ठीक है? तो आई थिंक वो 3 दिन लंघन लंघन करा दोगे, साथ में ये लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग करा देंगे तो उनका अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उनका दीपन पाचन अच्छा हो जाएगा उनका जो है, ठीक है ना? और उस हिसाब से उनका आप डाइट प्लान कर दें इनको, है ना? बहुत हैवी आहार नहीं लेना, कफवर्धक आहार नहीं लेना, या ज्यादा कोई मीठा खाते हैं या जो बहुत हैवी हैवी खाना खाते हैं, हैवी मील लेते हैं, तो वो ना लें, है ना? वो साथ में कोई एंजाइम, कोई लीवर का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, बहुत सारे एंजाइम आते हैं साथ में, वो भी महासंगवटी का प्रयोग करा सकते हैं आप, है ना? शिवाचार पाचन चूर्ण का प्रयोग करा सकते हैं, चित्रगादी वटी है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप सारी जो। तो जहाँ पर अग्नि मंद होती है तो अग्नि को प्रज्वलित कराने के लिए ये दीपन पाचनीय औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा लंघन, लंघन प्रयोग करा दें उनको आप, 2 दिन के लिए आप लंघन प्रयोग करा दीजिए। 2 दिन में पेशेंट बोलेगा अभी बहुत डॉक्टर साहब काफी रिलीफ है, और अब जो है पेशेंट अब खाना जो है हजम हो रहा है ना? जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ज्योति जी। अमरावंशी ने अभी क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द कॉस्ट मेडिसिन ट्रीटमेंट फॉर कृमि रोग एंड अरुचि इन चिल्ड्रन? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछा है इन्होंने, कृमि रोग और अरुचि इन चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन में देखिए ऐसा है, विडिंग एक तो है आपके जो है विडिंग आदि चूर्ण भी आता है और विडिंगासव भी आता है ना? वो आप प्रयोग करा सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप केवल आप जो है इसका आप गुड़ के साथ में इसका प्रयोग कराएं, है ना? तो गुड़ के साथ में प्रयोग कराएंगे तो उसमें जितने भी आपके कृमि रोग होते हैं वो उसमें निकलने की संभावना बहुत अधिक रहती है ना? और जो बाल चतुर्भुज चूर्ण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इसमें, आप जो है ना बाल चतुर्भुज का जो है जैसे भी उसकी एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है 500-250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम का आप जो है शहद के साथ में उसको आप सेवन कराएं। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो है जो जितनी भी जीआईटी ट्रैक वाली समस्याएं है ना, इंटेस्टाइन को बल मिलेगा और जो दीपन उसका डाइजेशन अच्छा इंप्रूव होगा, है ना? तो बाल चतुर्भुज चूर्ण और साथ में विडिंगासव का प्रयोग करा दें, गुड़ के साथ में विडिंगासव को प्रयोग कराएं, तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ भी हो जाएगा इससे। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वस्ति दुबे ने पूछा था, 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उन्हें एब्डोमिनल पेन है, फीवर, एनोरेक्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एंड स्वेटिंग भी है, यूएसजी शोज डिस्टल इलियाइटिस, पित्तज ग्रहणी है क्या? ये पूछ रही हैं, पित्तज ग्रहणी है क्या ये? कब से दिक्कत है इनको ये? डॉक्टर स्वस्ति दुबे यहाँ नहीं, पर इन्होंने कब से बोला? डॉक्टर स्वस्ति दुबे सर टाइम नहीं इन्होंने दिया हुआ है। नहीं, देखो ग्रहणी के लिए क्या है ना, ग्रहणी के लिए बार बार मोशन का होना आवश्यक है। अभी इन्होंने बोला भाई आद्यमान भी है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है ना? तो कॉन्स्टिपेशन है तो ग्रहणी केस तो ये नहीं होता, है ना? ये कोष्ठबद्धता और जो है आद्यमान का, अजीर्ण का, इंडाइजेशन का सिम्टम है। तो इसमें केवल कुछ नहीं करना, आपको जो है कोष्ठबद्धता ठीक करनी है। कोई भी पित्त क्या नाम विरेचन वाला जो द्रव्य है
जैसे कि पंचकार पाउडर हो गया, है ना, और या अभयरिष्ट वगैरह हो गया, उसका सेवन करके आप जो है पहले तो कोष्ठबंध को ठीक करें, और फिर जो है जो आद्यमान है या अजीर्ण है उसके लिए दीपनीय पाचनीय औषधि का प्रयोग कराएं, उसके बाद में लंघन का प्रयोग कराएं आप जो है ना, और साथ में जो है आप गोघृत स्नेह का प्रयोग भी करा सकते हैं, क्योंकि गोघृत भी अपने आप में दीपन और पाचनीय है। तो वो स्नेह जो है वो कोष्ठबद्धता को भी ठीक करेगा और आंतों में बल को लेके आएगा और दीपन पाचन भी करेगा साथ साथ जो है ना। तो दीपनीय पाचनीय औषधि के साथ में गोघृत का प्रयोग आप जो करें, उसकी को जो है उसको विरेचन या जो है इसको विरेचन द्रव देने के बाद में इसको प्रयोग कराएं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ऋषभ ने पूछा था, रोल ऑफ बस्ती ट्रीटमेंट स्पेशली इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल इश्यूज लाइक यूसी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज वेयर ब्लडी डायरिया इज द मेन कॉज। जी जी जी, एक्चुअली तो क्या है कि इसमें जहाँ भी डायरिया वाले होते हैं उसमें बस्तीक्रम जो है बहुत हमें सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए सबकी जगह जो है ना। और जैसे कि जितने भी क्रोनिक ग्रहणी वगैरह होती है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें हम जो है बेसिकली जो हमारा छाछ होता है इसको ना तकर बोलते हैं इसको, तो तकर की बस्ती आप इसको का प्रयोग बताया गया है इसके अंदर है, तो आप तकर का प्रयोग कराएं उसमें ग्रहणी बस्ती के अंदर जो है वो काफी अच्छा इसका प्रयोग माना जाता है। और इसके अलावा जो है कोशिश करेंगे जो कसाई बस्ती होती है इस तरह की जो विरेचनीय कसाई बस्ती होती है जिसमें आप त्रिफला या फिर जो है आपका गोघृत और गोअर्क हो गया और अमलतास वगैरह हो गया है ना, इसका कवात बना करके उसकी भी आप बस्ती दे सकते हैं बीच बीच में, है ना। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप 4 या 5 जो है तकर बस्ती दें पहले उसको, फिर उसके बाद में कसाई बस्ती का प्रयोग करा दें उसको आप जो है ना, और 4 से 5 जो है आप तकर बस्ती का प्रयोग कराएं उसके बाद में कसाई बस्ती करा दें। तो इससे क्या है आंतों का बल भी बढ़ेगा और जो है जो ग्रहणी दोष है उसमें जो भी पित्तज वाली है तो उसमें व्याधि भी होगा। साथ में अगर पित्तज ग्रहणी है तो साथ में पित्तज आपको औषधि का प्रयोग करा लें उनको, है ना, जैसे कुटज घनवटी का प्रयोग करा सकते हैं, या फिर जो है नारायण चूर्ण होता है जो है नारायण चूर्ण का प्रयोग काफी अच्छा इसमें बताया गया है। और दीपन पाचन जो है कोई भी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और पित्तज के लिए आप कामदुदा रस वगैरह, सूर्यशेखर रस वगैरह, है ना, इस तरह का प्रयोग जो है कर सकते हैं उसको। जी सर। सर एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर शुभी का, कैन अ पेशेंट ईट स्पिनच, टोमेटो एंड ब्रिंजल इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स कंडीशन? पार्डन, दोबारा बोलें क्वेश्चन को। कैन अ पेशेंट ईट स्पिनच, टोमेटो एंड ब्रिंजल इन गॉल ब्लैडर स्टोन कंडीशन? ओके, देखिए ऐसे है ना, पहले से टोमेटो वगैरह में क्या है थोड़ा सा पित्तज होते हैं, खट्टे होते हैं ये, है ना। तो इसको जितने भी स्टोन वाले हैं इनमें जो जितने भी स्टोन मेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जितने भी प्रोटीन हमारे चना हो गया, स्पाइनच हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, या जो जितने भी हमारे मिल्क वाले प्रोडक्ट हैं जिनसे कैल्शियम फास्फोरस होता है, तो कोशिश तो ये रहनी चाहिए भाई ये अगर मान लीजिए इनका प्रयोग कम से कम कराएं, है ना। अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो प्रयोग ना भी कराएं, है ना। तो कभी कभी प्रयोग करा सकते हैं लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि जितना कम प्रयोग कराएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हमारे इनका अगर पाचन ठीक से नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं पथरी वाली समस्याएं वो उसमें वृद्धि होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रयोग करा सकते हैं लेकिन कम से कम प्रयोग कराएं, बहुत ज्यादा प्रयोग ना कराएं इनका। Okay, sir. Sir, Dr. Shilpi का again question है, can takra be given to patients facing symptoms of grani as well as hyperacidity? दोबारा बोलें क्वेश्चन। Sir, can takra be given to patients facing पेन क्या बोले? तक्र क्या उन तक्र। पेशेंट्स को दिया जा सकता है जिनको ग्रहणी हो और साथ में हाइपरएसिडिटी भी हो? हाँ, कर सकते हैं प्रयोग जो है तक्र का जो है ग्रहणी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देखो तक्र से क्या होता है कि पित्त नहीं बढ़ता है। अगर वो आपको फ्रेश अगर आपने लिया ना तो उससे पित्त नहीं बढ़ता है, उससे आपको जो है, और जहां आपको लगे भाई पित्तज ग्रहणी है तो तक्र का आप जो है प्रयोग करा सकते हैं। साथ में जो पित्तज कुछ औषधियां हैं उनके साथ में प्रयोग करा दें तो उसमें आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको जो है ना, तो उसमें कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी सर मैंने एक बार दिया है पेशेंट को ना, तो उनको थोड़े से यही प्रॉब्लम आया, एक तो उन्हें कोल्ड लग जाता है, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी उनकी बहुत लो है,
और काफी जी, जी। पुराने पेशेंट आईबीएस के 2-3 साल से। तो अभी जी। वो कुछ भी मतलब जैसे अगर मैं उन्हें कोकोनट वाटर भी बोलती हूँ या तक्र बोलती हूँ, तो वो जब उसको लेते हैं तो सर उनको ना कोल्ड लग जाता है, एज वेल एज एसिडिटी भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, मतलब नहीं, तो इसका सेंसेशन मतलब क्या है कि सेंसेशन आ रहा है। जी, 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 जी। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब यही है कि उनको कहीं न कहीं कफ वृद्धि भी है साथ-साथ बॉडी में, है ना? अगर वो तक्कर लेने से या ठंडा पानी जी पीने से अगर उनको कफ वाले रोग होते हैं, तो कहीं न कहीं जो है स्रोतो अवरोध और उनको कफ भी जो है, उनको कफ वृद्धि भी है बॉडी के अंदर जो है। तो उसके लिए आप है ना जो कफज आहार सर, विहार तो है या ऐसे कफज औषधियाँ हैं जी, जी, तो सर ऐसे पेशेंट अगर आते हैं जिनको मतलब आईबीएस वाले सारे सिम्टम्स भी हैं और एसिडिटी भी हो रही है, तो ऐसे में हम कैसे मतलब मल अवरोध उसके लिए कुटच के भी वो मेडिसिन नहीं दे सकते हम। पहले मैंने ये सोचा कि अभिपत्तिकर चूर्ण दे करके पहले उनका थोड़ा सा मृदु विरेचन करती हूँ, हाँ, स्त्रोतोशोधन हो ठीक है, जाएगा। लेकिन ठीक है। उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन हुँ, साथ में जब आहार में उनको बताया तक्र, तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इतने ज्यादा प्रिकॉशंस हैं, ये सारी दवाई मतलब खाने में वो परेशान होते हैं कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको खिलाएं क्या, लिक्विड वो कुछ ले नहीं रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद हो गए हैं। नहीं तो आहार विहार में क्या व्यवस्था बनाई होगी आपने? सर अभी बिल्कुल एकदम लाइट सिर्फ लौकी तुरई की सब्जी इस टाइप का ले रहे हैं, हुँ, और हुँ, मतलब हुँ। जैसे विलेपी होता है उस टाइप का ही खाना बताया मैंने 1-2 हफ्ते के जी, लिए। जी। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल खिचड़ी टाइप्स या कभी दलिया कुछ। तो अभी मतलब कुछ भी हो जाए, मैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि वो ज्यादा हेवी खाना ना खाएं। जो हमारे जी। राजमा चावल ये उनकी डाइट थी पहले, ये सब कुछ बंद करवा दिया है। जी, 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 जी। एंड पहले दूध की उनकी हैबिट थी, तो मिल्क नहीं ले रहे हैं अभी, मतलब डेयरी हुँ, प्रोडक्ट हुँ। सारे बंद करवा दिए हैं। ठीक लेकिन है। अभी भी वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि एसिडिटी अभी भी बन रही है, अभी पत्तिकर चूर्ण देने के बाद नहीं, भी। नहीं एसिडिटी कब से बन रही है उनको? अभी से बननी शुरू हुई है या बहुत सालों से बन रही है एसिडिटी? सालों से है सर उनके। हेलो? सर काफी सालों से है, एंड सर उनको मतलब ये आईबीएस के भी काफी स्ट्रॉन्ग हाँ, तो सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब अभी देखो उनको। अब है ना उसमें अभी पेशेंट का त्रिदोष व्याधि हो गया, कफज भी है पेशेंट को, पित्तज भी है और वातज भी है ना? तो ये पेशेंट अगर काफ़ी सालों से ग्रसित है, तो ये हम्म त्रिदोष व्याधि में आता है ना? तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उसका जो है उसको हम्म आप इसको वशीकरण कराएँ इसको पहले आप जो है, पहले वात का अनुलोमन करा दें सबसे पहले आप जो है, ठीक है ना? तो तकड़ से वस्ती आप दे सकते हैं या आप जो है ठीक है। कैस्टर ऑयल से वस्ती आप दे सकते हैं आप उनको जो है ना? वो कराएँ इनको जो है। और पित्तज अगर मान लें बहुत सालों हम्म से है तो वो ठीक 2-4 है। या महीने में तो ठीक होने वाली दिक्कत नहीं है ना? तो कहीं न कहीं स्ट्रेस भी उसके साथ में जुड़ा होगा। तो कहीं न हम्म कहीं स्ट्रेस, एंग्जायटी या नींद की समस्या हम्म भी कहीं न कहीं साथ में जुड़ी होगी, है ना? देखो ऐसे पेशेंट जब आते हैं ना इसमें क्या है मल्टी हम्म फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ें इसमें, है ना? उसमें एक 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 सिर्फ़ एक सिस्टम नहीं होता, उसमें आपका जी मनोवैस सर। स्रोतस भी कहीं न कहीं दूसरी मिलेगी आपको। उस कारण से आपको जो है क्या नाम जीआईटी सिस्टम में भी आपको दृष्टि मिलेगी। हम्म उसमें रसवै स्रोतस में भी दृष्टि मिलेगी आपको, उसमें आपको जो है ना अन्वय स्रोतस में वो भी होगी। तो इसमें थोड़ा-सा आपको मल्टी डायमेंशनल थोड़ा अप्रोच अपनी करनी पड़ेगी युक्तिपूर्ण। कि हमें पहले क्या ट्रीटमेंट करना है और बाद में किसको करना है। जी सर। और ज़्यादा भी ट्रीटमेंट आप शुरू ना करें पेशेंट को ये ना लगे भई सारा ट्रीटमेंट मुझे एकदम से कर दिया, वो पेशेंट ने कभी होपलेस हो जाए भई इतना दवाइयाँ मैं कैसे खाऊँगा? इतना परहेज़ मैं कैसे-कैसे कराऊँगा, है ना? तो हम्म कोशिश ये करें जहाँ त्रिदोष व्याधि आती है हम्म तो थोड़ा-सा अगर वशीकरण के लिए पेशेंट एग्री होता है, तो उसको तकर वैरायटी से या जहाँ आपको लगता है भई कैस्टर ऑयल से, है ना? मात्रा कराएँ उसको पहले आप जो है। तो मात्रावस्थी से क्या है थोड़ा-सा जो है उसको ये ठीक है सर। अनुलोमन वाले पेन वाली समस्या होगी वो थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाएगी उसका चीज़ का जो है ना। और फिर मृदु विरेचन के साथ में फिर आप जो है उसको जो जी सिम्प्टोमेटिक सर। रिलीफ़ के साथ में मेडिसिन है, वो आप प्रयोग कराएँ, है ना? देखिए ऐसे पेशेंट कभी भी एकदम से ठीक नहीं होते हैं। हम्म पेशेंट की आप पहले से ही काउंसलिंग कर दो कि आपको देखो इतने सालों से हम्म। व्याधियाँ हैं, आपको 3 से 4 महीने आपको ठीक होने में लगेंगे और वो भी तब लगेंगे जब आप हमारा जो है हमारे से बताई हुई जो डाइट प्लान है और औषधियाँ प्रॉपर ढंग से आप लेंगे, है ना? ये सब चीज़ें जो है जी मैं सर, बहुत से उनका ना पेशेंट देखता हूँ ऐसा है कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको हाँ, वही सबसे पहले वही उनकी जब हिस्ट्री ली थी,
तो सबसे पहले उनको 4-5 साल पहले कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हुई आफ्टर डिलीवरी, देन कॉन्स्टिपेशन के बाद उनको हल्के हल्के से हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स आए, उनको स्टोमेटाइटिस भी होता है, स्टोमेटाइटिस। तो अभी अब ये दिक्कत आ रही है कि मतलब मैंने पाउडर भी देना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा एक टाइम, और उनका कोशिश कर रही हूँ मुलेठी का चूर्ण दे रही हूँ उनको, सो दैट अगर अल्सर है तो थोड़े हील हो जाए। बट सर ऐसे में ना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि इतनी मेडिसिन है, इतनी सारी व्याधियां हैं, कैसे उसको मतलब कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करूँ ट्रीटमेंट लाइन को। नहीं, जैसे आप वही बता वही रहे हैं, बताया ना, पहला तो उनका वस्ती दूंगी सबसे पहले। वस्तीकरण करा दो। जहाँ पर एक जितने भी क्रोनिक डिजीज होती है उसमें वात आपको बढ़ा हुआ जरूर मिलेगा, है ना। क्योंकि कफ बढ़ता जी है, पित्त बढ़ता है, तो साथ साथ में वात जरूर व्यात तो बढ़ जाता है। तो पहले बताया गया चरक संहिता में, अगर मान ली तीनों चीजें हो तो पहले आपको वात का शमन करना जरूरी है। तो पहले आप वात चिकित्सा करें, आप पहले जो है ना। अभी कुछ जी देर के लिए कफ और पित्त को आप छोड़ दें, जी आप उस सर, पे थोड़ा वात पे ध्यान दें। उसको भाई वातज उसको जो भी का समस्या है तो ठीक है उसको सर। वस्तीकरण के द्वारा उसको ठीक करें। या फिर कोई ट्रैंक्विलाइजर, कोई एंजाइटी स्ट्रेस हो तो उसको आप कोई ब्रह्मी या तगर वाला जो है उसको आप एक योग दे दें, ताकि रात को थोड़ा नींद वगैरह अच्छी आए उसको, और शंकुश भी एंजाइटी दे रही स्ट्रेस हूँ कम सर हो। मैं। हैं? जी जी, शंकुश भी दे रही हूँ अभी फिलहाल। दे रहे हो ना? हाँ। अभी उनको शंकुश भी दे रहे हैं रात को सोते समय। हाँ, तो नहीं नहीं, उससे थोड़ा ऐसे पेशेंट आराम में है। ना, इसके पैसे में क्या है, ब्रह्मी, जटामासी, तगर, ये जो मिक्स है, कई योग कईयों के आते हैं कंपनियों के, वो भी अच्छा प्रयोग होता है। उसमें उसमें स्ट्रेस लेवल भी कम होता है पेशेंट का, और एंजाइटी भी कम होती है, और बीपी भी कम डाउन जाता है इससे जो है ना। तो वो भी हमें देखना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट आपका 2 दिन अगर रात को जी नहीं सो सर। पाया तो आपका वात बढ़ जाएगा उसके नीचे, है ना। यहाँ आपने वशीकरण किया, थोड़ा वात कम किया, वहां से पेशेंट 2 दिन ही सोया तो फिर वात दोबारा से बढ़ जाएगा उसका जो है। तो उसके लिए अगर आप स्ट्रेस, कहीं एंजाइटी आपको देते हैं, उसके ओके कारण से सर। वात वृद्धि हो रही है, तो उसको भी आप ठीक करें साथ साथ जो है। तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है जी पेशेंट को, लेकिन थोड़ा जी सा आप सर। एक युक्ति जी बना के सर। प्रयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कैसी दिक्कत नहीं। आप ठीक चल रहे हैं, आपका जो थोड़ा सा सोचने का तरीका है वो ठीक है। आप उसको एक काउंसलिंग जरूर करेंगे ऐसे पेशेंट की, कि देखिए आप इतने सालों से परेशानी है, तो कम से कम 2 से 3 महीना हमारा जी। ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप धीरे धीरे जो है आप पूरी तरह ठीक होंगे आप। हम्म। तो ऐसे पेशेंट में काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, नहीं तो ऐसे पेशेंट सर क्या है, इनको अगर महीने 2 स्टॉप महीने बाद आईवीएफ निकल दे जाते हैं। देते हैं सर। जी सर, जैसे वो चरक की जो स्टॉप आईबीएस आती है उसमें कुटेज का है कंटेंट, तो सर अगर हम इनको स्टॉप आईबीएस अभी दे देते हैं तो गलत होगा ना सर? नहीं, मतलब गलत मैं होगा, अभी गलत दे ही होगा नहीं अभी। रही हूँ कि मुझे हाँ, लग रहा है अभी कि अभी नहीं। अभी साम वाले लक्षण है। हाँ, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। ठीक थोड़ा है। सा जो है, हाँ, जहाँ आपको लगे भाई पहले वात का निर्धारण कर ले, पहले उसको वात और सर वात को करे जो चित्रगादी है। दे दी इनको दीपन पाचन के लिए? हाँ, चित्त आदि चित्रगादी। का सेवन कराते हैं, चित्त आदि का हो गया। अगर बीपी का अगर दिक्कत नहीं है तो महासंगवटी का भी आप योग कर सकते हैं, अगर बीपी नहीं है तो, है ना। तो वहाँ वो करा सकते हैं, आप सेवन करा सकते हैं, ओके सर, ठीक है सर। किस हिसाब से आप करें आप। थैंक यू सर। फिर थैंक नेक्स्ट यू सर। करते हैं। जी। थैंक यू। जुला का क्वेश्चन था, 37-year-old male complaining of burning sensation in stomach and chest. It is just too much when stomach is empty. Problem is more during night. इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन उसके बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट, सॉरी। जी सो जी जी। इन्होंने स्वर्ण सुत शेखर रस दिया है, मोती पिष्टी, कामदूधा रस, चंद्रकला रस, लेकिन ज्यादा कोई रिलीफ नहीं मिला पेशेंट को। और जी जी। सोने के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके रिगार्डिंग पूछ रही हैं। डॉक्टर संजुला, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर लें। क्योंकि मैंने रिपोर्ट से भेजी, ड्यूऑर्डिनल अल्सर है और यस अच्छा, सर। उसके एंडोस्कोपी वाली रिपोर्ट भेजी है आपने? जी सर। क्या रिपोर्ट में क्या है, बताइए जरा मुझे एक बार। सर ड्यूऑर्डिनल अल्सर है, 2 स्मॉल ड्यूऑर्डिनल अल्सर। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में आया अल्सर, अल्सर आया उसमें रिपोर्ट में? यस सर, यस सर। हाँ, ग्रेड सी इसोफेजाइटिस ड्यूडेनल अल्सर। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, क्लियर कट ये अमल पित्त का केस है ना। और अमल पित्ता किस कारण से हो रहा है उसको, वातज और पित्तज जो है इसको। सर डाइट बहुत इरेगुलर है इसकी। जी। सुबह में तो मतलब नाइट ब्रेकफास्ट शिफ्ट नहीं बहुत। करते हैं, नाइट शिफ्ट नहीं करती है, नाइट हाँ नाइट सर, शिफ्ट। शिफ्ट इनकी चेंज होती रहती है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, हाँ, कभी नाइट शिफ्ट है। और इसकी वजह ये से स्लिप भी रेगुलर है और डाइट भी बहुत रेगुलर है।
और उनको ये आप समझाइए प्रॉब्लम ना, उनको आप समझाइए, देखो आपको अल्सर बन गया, अभी अल्सर के अगर ज्यादा जो है प्रोफेशन हो गया इंटेस्टाइन में, तो ये इसमें छेद हो जाएगा, फिर आपकी जो है लाइफ बहुत डेंजर में आ जाएगी जो है ना। देखो लाइफस्टाइल हाँ सर, मॉडिफिकेशन ये तो करना ही पड़ेगा, निदान परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई समाधान इसको नहीं होगा। पेशेंट को चाय बंद थोड़ा तो कराएं, वो आपको जो प्रॉब्लम है है। 7-8 घंटे की नींद जो है वो आप उसको आप लेने को बोले, है ना। पित्तज जितने भी आहार है उसको बंद करा दें, वातज आहार है उसको बंद करा दें, स्ट्रेस एंजाइटी ना लें, है ना। ये सब तो पहला पहला चिकित्सा सूत्र है, ये सब तो प्रयोग कराना पड़ेगा, उसके बाद में मेडिसिन आती है ना। सर मैंने ये सब कराया है, आहार का तो बहुत कराया है, निदान आहार का निदान बहुत कराया है, बट बिहार में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू उनकी जो शिफ्टिंग है उसकी वजह से वो लोग मतलब ड्यूटी आवर्स जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं देखिए, नाइट में अगर शिफ्ट करेगा तो पित्त तो बढ़ेगा बॉडी में, है ना। ये हाँ अगर सर, जितने भी मैं देखा है नाइट जो जागरण करते हैं ना, रात्रि जागरण करते हैं, तो उसमें पित्त बढ़ता है, क्योंकि निद्रा जो है वो पित्त समन करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप प्रॉपर निद्रा नहीं ले रहे हैं तो आपका पित्त जो है बढ़ेगा, और उससे क्या है पूरा जीआईटी से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब होता है उससे जो है ना। हाँ और सर। अभी तो इसमें भी काफी सारी चीजें आ गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप इनको जो है मुक्ता शुक्ति भस्म वगैरह स्वर्ण युक्त ये प्रयोग कराएं, एक मृदु विरेचन पे इनको थोड़ा आप डाल दें, है ना। और थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी के लिए जरूर आप प्रयोग कराएं, ब्रह्म या ब्रह्मी वटी वगैरह इस तरह का, या कोई योग है ना, या तगर वगैरह जो ना उसका योग जो है वो रात को उनको जरूर दें। और उनको बोले कि अगर आप नाइट में जागते हैं तो थोड़ा सा जो है एक शहद वाला पानी थोड़ा सा जो है हर घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो लेते रहें, ताकि वो थोड़ा सा उनको पित्त ना बढ़े रात में जो है ना। सर मैं एक प्रिपरेशन जनरली सबको पिलाती हूँ, 1/3 मिल्क 2/3 वाटर एंड उसमें शहद, तो ये कॉम्बिनेशन पिला सकते हैं। 1/3 क्या? 1/3 मिल्क 2/3 वाटर एंड उसमें 2 स्पून या 3 स्पून शहद, तो ये एंटी एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है सर। नहीं ठीक है, ये भी मिल्क भी, हाँ ये भी प्रयोग करा सकते हैं, है ना। नहीं तो रात को उनको बोलोगे दूध के साथ में मुलेठी का प्रयोग करना शुरू कर दें, वो थोड़ा पित्त कम बनेगा उनको, है ना। तो थोड़ा सा दूध के साथ में जो है मुलेठी का प्रयोग करा दें उनको, तो उससे थोड़ा सा जो है ये पित्त का शमन हो जाएगा, और रात को जो है पित्त ज्यादा नहीं बढ़ेगा उनको, वो भी आप कर सकते हैं, ये भी सर ठीक है वैसे आप। तो मैं मुनक्का और अंजीर और मुलेठी ये सबको डिप करके वाटर में, और जैसे ये हम लोग तो अच्छा उसका अच्छा पानी अच्छा। पिलाती हूँ सर। ये जी पूरा मैं जी तो जी। कभी कभी बोलती हूँ आप पूरा वाटर ही इस टाइप का लेकर के हमेशा इसको पानी में पीते रहिए, सौंफ ये चारों चीज डाल जी। करके हमेशा इसको लेते रहिए। बट बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है, और 2-3 महीने हो गए सर, तो थोड़ा पेशेंट इम्पेशेंस हो रहा है। नहीं नहीं, पेशेंट आपकी आहार विहार को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए पहले। सर थोड़ा तो जैसे रात में उसको बहुत जलन, मतलब 2-3 बजे के आसपास बहुत जलन के साथ उसकी नींद टूट जाती है, और फिर वो उस हम्म। टाइम में वो कुछ भी हेवी, कभी बिस्किट खा लेते हैं कभी कुछ, तो इस टाइप से थोड़ा सा इरेगुलर वो हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त खाने को क्या करेंगे। और मैं बोलती हूँ मुनक्का वगैरह का पानी पी लो, तो बोलते हैं उससे फिर भूख जाती नहीं है, एसिडिक बर्निंग सेंसेशन बना रहता है, जब तक कुछ हेवी सा डाइट नहीं लो, डाइट सॉलिड डाइट नहीं लेता हूँ तब तक प्रॉब्लम बनी हाँ नहीं, रहती है। ये तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले सिम्टम होते हैं ना, नाइट हाँ नाइट में हाँ जाग सर। जाना, ये तो गैस्ट्रिक वाले सिम्टम है सारे सारे, है ना। हाँ जब तक ये हील नहीं होगा ना, जब तक ये परेशानी रहेगी इसको पेशेंट को जो है ना। कोई हीलिंग के लिए आप ये काम और कर सकते हैं, इसको पंचवल्कल का प्रयोग, आप वस्तीकरण इसको आप दे सकते हैं, है ना। या नुग्रादिक वात का आप इसको सेवन कराएं, नुग्रादिक वात का भी साथ साथ सेवन कराएं, उससे क्या है थोड़ा पित्त भी समन होगा और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा इसका जो है। तो नुग्रादिक वात है या पंचवल्कल का जो है इसको वस्तीकरण करा दें, या नुग्रादिक वात का उसको सेवन कराएं साथ साथ जो है। और साथ में अमल पित्त मिश्रण का प्रयोग कराते हैं आप क्या, अमल पित्त मिश्रण का यस सर, अमल पित्त मिशन चला रही हूँ साथ में। चला रहे हैं ना, हाँ ठीक है, यस तो वो सर। करा दें। मुक्ता शुक्ति स्वर्ण युक्त वो प्रयोग प्रयोग करा दें उनको आप जो है, ठीक है। और सर स्वर्ण थोड़ा सा, सुशेखर चला रहे, सर स्वर्ण सुशेखर चला रहे तो मुक्ता शुक्ति भी स्वर्णयुक्त डालेंगे। हाँ स्वर्ण युक्त दे सकते हैं ना उनको। हेलो, सर क्या कह रहे थे हाँ आप, सर, क्या क्या बोल रहे थे आप, हाँ दोबारा बताइए। मैं बोल रही हूँ सर स्वर्ण सुशेखर से चला रहे हैं, तो फिर मुक्ता चला रहे शुक्ति हैं, भी स्वर्णयुक्त ही चलाएंगे। हाँ ठीक है। और कुछ सर स्वर्ण मृदु विरेचन, सुशेखर, कामरुधा, मोती पिस्ती।
और चंद्रकला रस, ये कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। उसके बाद ठीक है, फिर ठीक है। आफ्टर एक मिल काम और करें, एक आम्लपित काम और मिश्रण देती करें, हूँ। हाँ ये तो ठीक है, एक काम और करें, इनका त्रिफला गूगल का प्रयोग और करा दें ना खाने के बाद में। 2 टैबलेट जो है बीडी रात त्रिफला गूगल, बीडी। हाँ 2 टैबलेट बीडी ठीक का है है सर। उसका प्रयोग करा दीजिए ना। क्योंकि त्रिफला भी जो है ये जो ओके जितने भी व्रण होते हैं उसको व्रण की हीलिंग में काफी अच्छा प्रयोग इसका बताया गया है इसका जो ना। तो त्रिफला गूगल का ओके प्रयोग सर। और करा दें साथ में इनको आप जो है। और साथ में 10 मूला ओके क्वाथ सर। का प्रयोग करा दें साथ में इनको आप जो है ना। बिफोर मील दशमूल अमलपित मिश्रण क्वाथ करा दें और मील जो है 10 मूला क्वाथ का सेवन कराएं इनको आप। आम्लपित बिफोर मिल करा दूं? है जी। सर अभी तक मैं आम्लपित आफ्टर मिल दे रही थी। नहीं नहीं नहीं, बिफोर मिल दीजिए अमलपित को, आफ्टर मिल नहीं। बिफोर मिल कामदुदा रस के साथ में इसको जो है ना, कामदुदा जो भी है आपको आप बिफोर मिल कराएं इसको आप सेवन। आफ्टर मिल में कामदुदा उतना तो इफेक्टिव नहीं। बिफोर मिल दे रहे थे सर, और आम्लपित आफ्टर मिल कर दिया था मैंने। अच्छा बिफोर हाफ एन मिल में कोई आवर। दिक्कत थी? नहीं, बिफोर मिल एक्चुअली में एक मेडिसिन हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है वो लोग को, इसलिए मैंने फिर आफ्टर मिल ओके कर दिया था उसको। ओके ओके, नहीं नहीं देखो इससे क्या है ना, बिफोर मिल से थोड़ा सा अगर उसको कोई परेशानी को दिक्कत नहीं होती ना तो आप बिफोर मिल हाँ। कराएं तो थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर मिल जो है 10 मूलक क्वाथ और त्रिफला गूगल है ना, ओके। या ओके स्वर्ण सर। शेखर जो आप शेखर रस आप दे रहे हैं प्रयोग करा रहे हैं उसका प्रयोग करा रहे हैं आप भी। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म सरोज आयुर्वेद करके हैं। इनका क्वेश्चन है 45-year-old मेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी वमन विरेचन करा चुके हैं कॉन्स्टेंटली ऑन पित्त शामक चिकित्सा फॉर द पास्ट 1 month still has to take pantoprazole feeling feverish and lack of energy for the past couple of days what else can be done? नहीं आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने दिन से ले रहे हैं अभी, आप कितने दिन दिया आपने इनको? पास्ट 1 month से है ये पित्त शामक चिकित्सा पे। ब्रह्म सरोज आयुर्वेद ओके। आप हैं यहाँ पर तो खुद को म्यूट म्यूट। हाँ जी और सर, ये जी सर। पेशेंट को दिक्कत कब से थी, कब से पेशेंट दिक्कत चल रही है पेशेंट को ये? सर दिक्कत तो इन्हें बहुत पहले से है, 7-8 साल पुरानी प्रॉब्लम है। और कई सारी मतलब GERD भी इनको डायग्नोज किया कई सारे डॉक्टर्स ने, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए। तो पेंटोप्राजोल तो मतलब ये दाने की तरह खाते हैं, ऑलमोस्ट डेली ही अच्छा खा रहे अच्छा। हैं, और उसके बिना इन्हें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आ रहा है। इतना सब वमन विरेचन सब करा के, और पित्त शामक चिकित्सा भी चल रही है, कामदुधा चल रहा है, इनको सोशल नहीं नहीं, बेटर। आपको क्या लग रहा है कि ये निदान में कहाँ आपके निदान परिवर्जन में क्या आपने इसको निदान में क्या आपने की अभी ये किस कारण पहले से तो स्ट्रेस इनको पित्त बन रहा है इनको? मैं बताती हूँ, तो ये अल्कोहलिक थे पहले, तो वो तो मैंने बंद ओके। करवा दिया, और ये अब ठीक। काफी टाइम इनको मतलब हो गया, 2-3 महीना तो इन्हें बंद किए हुए हो गया अल्कोहल। जी बोले जी थे कि जी मुझे बहुत एसिडिटी होने लगती थी, तो मैंने छुआ भी नहीं है, नॉनवेज भी लेते थे, तो वो सब जी बंद जी। कर रखा है उन्हें। अब सादा इनको जैसे घिया तुरई इस तरह की डाइट पे डाला हुआ है मैंने, मूंग की दाल, मतलब कुछ भी स्पाइसी नहीं अलाउ किया हुआ है। आम था तो मैंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी बंद कर दिए थे। हम्म। तो आम ठीक है पाचन तो हो गया। पहले जैसे इनका पेट भी क्लियर नहीं होता था, कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, वो चीज में तो फर्क पड़ा है इन्हें। सरकार। बट ये है कि सर अभी 2 दिन सही रहते हैं, तो तीसरे दिन इन्हें पेंटॉप डी इन्हें खानी ही पड़ जाती है। और अभी परसों बता रहे थे कि ये फीवरिश फील कर रहे थे, तो 100 तक फीवर था, तो मैंने अमृत आदि कषाय विद महासुदर्शन घनवटी और संशमनी दे दिया था, तो अब तो वो ठीक हो गए। बट वो सब जो लैक ऑफ एनर्जी और ये सब जो कर रहे हैं ना, और वो पेंटॉप खानी ही पड़ रही है इन्हें हर तीसरे दिन। नहीं यार तो देखो ऐसा है ना, ये एक पेशेंट मेरे पे भी ऐसे आया था जिनको 10 साल से वो ओमेप्रोज जन्म पेंटोप्राजोल जो भी है वो खा रहे थे 10 साल से। जी जी जी। पेशेंट वाज डायबिटिक एंड पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव, पेशेंट वाज हाइपोथायराइडिज्म है ना। जी। तो और पेशेंट ये इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉन डायबिटिक, नॉन नहीं नहीं हाइपर। नहीं, मैं अपना केस बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। जी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म था, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज थी, और जो है पेशेंट को एपीडी की है ना, जी और जी पेशेंट को एंजाइटी की समस्या थी, पेशेंट को अनिद्रा था, पेशेंट को नींद नहीं आती थी रात को, ये सारी दिक्कतें उनको काफी सालों से 10 साल से मेडिसिन थी। जी पेशेंट इज डीजीएस इम्पैलेंट पेशेंट था, तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया था। जी अभी जी आपको जान के हैरानी होगी, अभी हमारा 4 महीने उनका ट्रीटमेंट चल चुका है। एंड जी। पेशेंट को हमने डायबिटीज मेडिसिन सारी बंद करा दी, यानी 2 महीने पहले ही बंद हो गई थी। और वंडरफुल। अभी 3 महीने से पेशेंट कोई एलोपैथी डायबिटिक मेडिसिन नहीं ले रहा, हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं ले रहा। एपीडी वाली ओमेप्रोजोल जो है वो भी बहुत कम हो गई है ना। जी यानी जी। ओकेजनली ओकेजनली लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी भी पूरी तरह से बंद हो गई है,
क्योंकि 4 दिन में 7 दिन में उनको एक ऐसा एक एसिड का एक उनको रिफ्लेक्स आता है कि उनको लेनी पड़ती है उसमें जी, चीज़ें। जी, जी। सर यही हो रहा है एग्ज़ैक्टली पेशेंट के साथ मेरे भी। हाँ, तो सर लेकिन 2 हम लोग मतलब बोले पहले कि तो आप ये ये डेली लेते थे और ट्वाइस अ डे लेते थे और अब फ्रीक्वेंसी इतनी घटी है हाँ, कि 3 दिन में हाँ, 1 बार लेनी पड़ती है, बट वो लेनी पड़ ही रही है सर उन्हें। नहीं डॉक्टर साहब इसमें ये ठीक हो जाएगा पेशेंट आप इनको विरेचन क्रम जो है ना आप इसको बार-बार कराओ, ठीक है ना? अच्छा, मुहुर-मुहुर एक ठीक बार है। कराने से नहीं होगा। अच्छा ये बताइए विरेचन क्रम आपने कैसे दिया है? किस कौन से घृत से कराया और कैसे कराया? थोड़ा बताइए मेरे को आप। हाँ, सर मैंने महातिक्त घृत का पान कराया था सर। कितने दिन कराया था? सर इनका सम्यक जो हो गया था वो 5 दिन लगे थे, लगभग 150 तक पहुँचा था। ओके। 150 ml लास्ट डोज़ दी थी, उसके बाद ये सम्यक त्वन्न हो गए थे इनके मतलब ठीक मल है। में भी आने लगा था स्नेह, तो हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, से ठीक मैंने है। स्तनपान बंद करके देन नेक्स्ट डे मैंने इनको सर त्रिव्रत लेहम आता है कॉर्टिकल फार्मेसी का, हाँ, वो हाँ, दिया हाँ, था तो उससे थोड़ा वेग नहीं स्टार्ट हुआ अच्छे से तो मैंने एक इच्छा विधि लगा दी थी, तो इन्हें सर ठीक 10-12 वेग के आस-पास आए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंट ये क्रोनिक केस क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है ना, और जी, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है उसको, ये जीर्ण जी, रोग है ना? जी, एसिडिटी जी। आएगा, वो कहीं न कहीं जो है वो स्ट्रेस वाला, एंग्जायटी वाला फैक्टर भी ज़रूर होगा। वात यानी से कहीं न हाँ, कहीं वात थोड़े वृद्धि भी हाँ, वात सर वृद्धि भी थोड़े जो ना है इसके इनके वर्क आवर्स भी बिकॉज़ ही इज़ अ बिज़नेसमैन तो इनके वर्क आवर्स भी थोड़े हेक्टिक ही हैं। हाँ, बस वही है जी, ना, जी, जी। थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे आप ध्यान दो डॉक्टर सर साहब। आप बोला ट्रीटमेंट है तो ठीक बट है। वो बोला तो है सर कि करिए ऐसे बट वो वही है ना कि कहते हैं वो मेरा बिज़नेस है तो आई कैन नॉट डू इट। तो आप अगर मेडिसिन नहीं, से तो ट्रीटमेंट कर बिज़नेस तो ठीक सकते हैं। है, लेकिन अपनी लाइफ़ को कंप्रोमाइज़ करके, अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके आप जो है बिज़नेस करके भी क्या क्या कर लेंगे, एग्ज़ैक्टली है सर ना? दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। मैंने यही बोला उनको कि आपके लिए हाँ। हेल्थ पहले होनी चाहिए, वेल्थ बाद में। हाँ। जी कोई सर। बात नहीं, वो थोड़ा धीरे-धीरे काउंसलिंग करें और ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अभी आप पेशेंट को भी हम नहीं खोना चाहते भी कि आप ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है पेशेंट आपके पास आए ना दोबारा जो है ना? करेक्ट तो और ऐसे भी सर ये होता है। एक्चुअली ये एक जगह और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुके थे, तो वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ, तो ही वाज़ क्वाइट एंटी आयुर्वेदा फॉर सम टाइम। बट इनके नहीं, वो आप पेशेंट उनको इनकी वाइफ उनको मेरी पेशेंट थी, वो ठीक हुई, देन ही टर्न टू मी कि मैं भी करवाता हूँ फिर से। देन जी। ही केम बैक टू आयुर्वेदा और अभी उतना तो है कि हाँ, डेली लेनी नहीं पड़ रही है। हाँ, नहीं हो जाएगा ना, अभी तो ये कभी 1 महीना हुआ है ना, अभी तो सिर्फ मेडिसिन जी चेंज देते सर। हुए आपको। जी सर, 1 ही महीना आप हुआ। उनको बोले कम से 4 से 5 महीने आपको ठीक होने में लगेगा, और हम अच्छा ये थोड़ा-सा बोल जैसे दूँ? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बता रहे हैं, जैसे हम आहार-विहार बता रहे हैं, थोड़ा-सा जी, जी। अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। एक जी, इसमें जी। थोड़ा-सा वातज के लिए थोड़ा-सा आप ना आपको एक कुछ ना कुछ एक ब्रह्मी-वटी वगैरह हो गया ना इस टाइप का, या जो हाँ मानस सर, मित्रा मैंने करके आती मानस है। मित्र जी सर, मैंने मानस मित्र भी ऐड किया हुआ है, इनका इंसोम्निया और थोड़ी अच्छा ऐड किया एंग्ज़ायटी हुआ है। रहती थी ना। जी, मानस हाँ, मित्र हाँ, सब 1 तो बीडी की डोज़ में चलाया हुआ है। हाँ, नहीं इसको 2 टैबलेट जो आप रात में दो, उसको 2 टैबलेट एचएस दो उसको अच्छा आप रात एचएस में। दे दूँ। ठीक है, एचएस हाँ, दे हाँ। दूँ। ठीक 2 है। टैबलेट जो है उसके एचएस दे दो, साथ में क्या नाम गाय के दूध के इसको आप दो थोड़ा-सा जो है ना? जी, तो एक तो केस ये और करना था। जी, जी। सर एक आजकल पेशेंट आ रही है और अभी मैंने उसको तीक्ष्ण मस्तियाँ देना शुरू किया है। उस हुँ, एसआईटी उसकी हुँ। पेशेंट थी। तो अननोन इटियोलॉजी का लिवर सिरोसिस है उस मतलब नॉन फीमेल पेशेंट है, नॉन अल्कोहलिक और क्यों हुआ वो नहीं पता। हेपेटाइटिस वगैरह कुछ भी नहीं थी और लिवर सिरोसिस हुई सीधे से और उसको मतलब इतना ज़्यादा ब्लोटेड वगैरह रहती थी। तो उसको हुँ, मैंने तीक्ष्ण मस्तियाँ वगैरह चलाई तो विद किया। तो अब पीए मैंने आज करके देखा था काफ़ी सॉफ्ट था और जो स्वेलिंग थी और बहुत ज़्यादा टेंस्ड था एब्डोमेन वो काफ़ी कम जी। हो गया है। बट अभी भी जैसे पेशेंट को ना अ, उतना पेट एकदम जैसे नॉर्मल नहीं आया है अभी भी और वस्तियाँ तो बाउल तीक्ष्ण साउंड थी कैसे होता है उसकी? बाउल साउंड कैसी है? देखी है आपने? सर बॉवल साउंड्स एब्सेंट थे सर कल तक, लेकिन आज जब मैंने किया सर आज बहुत माइनर से बॉवल साउंड्स मुझे सुनाई पड़े उसमें, हाँ। अच्छा, कल नहीं थी बाउल साउंड ये, कल तक नहीं थी सर और कल ये तक कल नहीं थी। हाँ, कल 5वीं वस्ती थी इसकी, गौमूत्र वाली तीक्ष्ण वस्तियाँ दे रही हूँ तो उसमें शिवाचार, पाचन भी ऐड कर देती हूँ, यवक्षार 250 मिलीग्राम ऐड कर दे रही हूँ जी, और तो जी, गौमूत्र जी। करीब 150 ml के आसपास गौमूत्र और दशमूल कषाय की नीरू वस्ती देती हूँ सर। तो जब जी, आज जैसे होता है सर तो विरेचन होने के बाद इसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिल जाता है। हाँ, वो तो एक बार वो रिलेशन के बाद जी, थोड़ा-सा होता है वो चीज़। जी, हुँ, जी। और सर बाकी साथ में जलोदरारी रस चला रही हूँ मेडिसिन्स में, हुँ, आरोग्य वर्धिनी चला रही हूँ, हुँ, कपटोल, कटोल आदि कषायम चला रही हूँ। और वैसे जी। मैंने पुनर्नवा का काढ़ा भी बोला था बट वो कह रही है मैम मैं ज़्यादा पी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने तीन कहा साल ठीक है हाँ, लिक्विड इतना है तो सर पुनर्नवा अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि इतना जी, शोध नहीं जी। था। और सर हाँ, ये हाँ। इसके अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं इसमें कि उसको रिलीफ मिले? क्योंकि सर इनको यहाँ सिरोसिस के लिवर जी सर, किस चीज़ का है यहाँ वो? के जो सर जो गैस्ट्रो सर्जन थे उन्होंने तो लिवर ट्रांसप्लांट बोल दिया। ट्रांसप्लांट बोल दिया उनको लिवर हाँ, वो ट्रांसप्लांट। लास्ट चांस लेने आए हैं सर, ओके, आयुर्वेदा ओके, में। ओके, 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 लेकिन ठीक क्योंकि है। वो अब इसलिए होपफुल काफ़ी हो गए हैं कि उतने टाइम से जो था लेकिन उनको अब पीए सॉफ्ट जब मिला ना,
मतलब उसको जी अब पेट उतना टाइट नहीं लग रहा है, तो शी इज क्वाइट होपफुल कि हाँ मे बी समथिंग कैन बी डन। तो सर इसलिए मैं जी। चाह रही थी कि कुछ और इसमें क्या दे सकती हूँ ऐसा कि मेडिसिन से। नहीं, अभी आप सारा कुछ से वैसे तो दे ही रहे हैं, है ना? जी बाकी थोड़ा जी। अग्नि बल पे मैं कह रहा हूँ, अग्नि चिकित्सा करें इसकी, थोड़ा अग्नि देखें उसकी कैसी है अग्नि जी। सर थोड़ा अग्नि अग्नि को तो इसकी एपेटाइट तो बहुत अच्छी है बंदी की, कहती है मैम मुझे लग रहा है मैं ऐसा ही इससे ये पेट फूलने से नहीं, मेरे को लग रहा है भूख से मर जाऊंगी क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इसको हाँ मिक्स तो डाइट पे डाल दिया था वैसे तो अभी। हाँ तो एक्चुअली इसको है ना विषम विषम अग्नि होगी ये, है ना? विषम विषम जी अग्नि में एक्चुअली ये जी जी सर। तीक्ष्ण अग्नि अग्नि है और विषम अग्नि भी है ना, दोनों चीजें हैं, जी जी जी। है ना? तो थोड़ा सा अग्नि अगर विषम है और तीक्ष्ण है तो थोड़ा सा उसको आप कुछ प्रयास करें, वो थोड़ा कम हो जाए वो चीज, है ना? तो यानी कहीं ना कहीं पित्तज वाली व्याधि भी इसमें है। इसको सर आप बट निरंतर विरेचन, कभी वशीकरण कभी विरेचन करम, इसको आप जो है थोड़ा देते रहें आप इसको जो है। जी सर मैंने इसको त्रिवृतलेहम दे ही रखा है कि ये ले सुबह शाम त्रिवृतलेहम। हाँ बस ठीक है ना, उसको जो है ना जी। उसको आप कराएं जो है। अभी पत्ते कर भी दे तो रखा। जी। ठीक है, बाकी तो अभी ठीक ही कर रहे हैं। अब उसमें एक अर्क आता है, वो क्या नाम है आपका ना, इसका जो अर्क मकोय आता है, ये अपना अर्क होता है, उसका जी प्रयोग भी कराएं थोड़ा सी को आप, है ना? तो अच्छा। ये अर्क आर्क मकोय और ठीक है। हाँ, ये इसमें अर्क जो है लीवर इसमें सिरोसिस में मैंने देखा है, कई पेशेंट में हमने ट्राई किया है। इसमें अच्छा अच्छा। अर्क मकोय और अर्क पुनर्वा, जी जी है ना, दोनों का जो जी। है 10-10 ml दोनों को मिलाकर खाली पेट इनका सेवन कराएं सुबह शाम मॉर्निंग में आप लोग, है ना? ठीक है सर ये ऐड तो करती हूँ इससे भी मैं। हाँ, ये इजीली एक्सेप्टेबल भी है पेशेंट के द्वारा और काफी इफेक्टिव भी है और बहुत तेजी से काम करता है ये। जी जी तो बाकी तो जी आप ठीक कर रहे हैं, बस ये और इसमें ऐड कर दें आप चीज को ना। जी जी। थैंक यू सो मच। ओके। Thank you, Dr. Manjiri. Next question, Dr. Shubhika has said, what to do in a patient where he complains of unsatisfied stools passed when he has to go for multiple time? दोबारा क्वेश्चन बोलें थोड़ा मैडम, क्या बोल रहे हैं? What to do in a patient where he हम्म, complains of unsatisfied stool passed? मतलब नहीं ओके। वो, हाँ वो multiple times जाता है, एक बार में उसको कब से है ये, कब से है दिक्कत ये? डॉक्टर शुभी प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए। डॉक्टर शुभी। हेलो या गुड इवनिंग सर। गुड सर ये इवनिंग। दिक्कत ऑलमोस्ट 5-6 सालों से है पेशेंट को। आपकी ग्रहणी हो गया ना, जीर्ण जीर्ण ग्रहणी हो गया, तो क्या आपका डायग्नोसिस क्या है? पित्तज की ग्रहणी है या कफज है या वातज है, क्या है ग्रहणी? सर या पित्तज है उनको एक्चुअली, बिकॉज उनका 2 साल पहले गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन भी हुआ है, तो गॉल ब्लैडर उनका रिमूव कर दिया गया था। तब से उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले से रिड्यूस हो गया है, बट फिर भी उन्हें कई बार दिन में जाना पड़ता है, 2 बार या 3 ओके। बार। तो खान पान में कुछ ऐसा है कि जो पित्तज आहार विहार ले रहे हो वो? खाने में मैंने पूछा था, तो खाने में नॉर्मल डाइट है, वही रोटी सब्जी अपना, ज्यादा कोई ज्यादा मतलब ज्यादा तीज तीज वाला मिर्च मसाला ऐसा कुछ चाय नहीं वाय है, लेती हैं? नॉर्मल चाय डाइट है। चाय लेती हैं? चाय वगैरह नहीं लेती हैं क्या? चाय नहीं है, चाय का कोई चाय नहीं लेते। चाय बिल्कुल नहीं लेती हैं? नहीं नहीं वो बोल रहे थे कि कभी उन्हें एक बार, कभी महीने में भी एक बार बस, नहीं तो वैसे नहीं लेते। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और स्टूल कैसे इनको आता है? 5-6 बार आता है दिन में? अभी उनको दिन में 3 बार हो जाता है, 3 या 4 बार। सुबह उनको एक बार जाना पड़ता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद एकदम उन्हें लगता है स्टूल पास करने के लिए। और जब से उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, तब से उन्हें वो बोलते हैं ज्यादा येलो कलर के आते हैं उन्हें स्टूल, जब वो दोबारा जाते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ओके 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 ओके। आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो येलो कलर की इसलिए है कि कहीं ना कहीं बाइल की कमी है ना? जो बाइल का प्रॉपर जो खाने का जो डाइजेशन होना चाहिए ना उनकी, वो प्रॉपर हाँ जो है हाँ। नहीं हो पा रहा जो है ना? और ओके। एक तो उनको देखो ऑयली वाली जितनी जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ा सा बंद करा दें उनको आप जो है। ऑयली वाला ओके जितना सर। भी आहार विहार है वो उनको ज्यादा ना ले, क्योंकि बाइल गॉल ब्लैडर नहीं है तो पित्त जो ऑयल वाली है वो उनको डाइजेस्ट नहीं होगी एक्चुअली वो, है ना? एक तो वो करा दें इनको जो है। और साथ में जो है आप एक कामदूदा रस वगैरह हो गया, है ना? और एक कुटज घनवटी महासंगवटी, इसको खाली पेट सेवन सेवन कराए तीनों औषधियों को। महासंगवटी हो गया, ओके कुटज घनवटी हो गया और कामदूदा रस हो गया, है ना? और इनको टीडीएस से दें आप ओके सर। सुबह दोपहर शाम को, ठीक ओके है? सर। और खाने के हाँ बाद जी। में उनको जो है कोई भी लीवर का डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, डाइजम वगैरह आता है या लिवम लिवम वगैरह सिरप आते हैं, है ना? उससे का जो है वो आप उनको प्रयोग करा दें, कोई सिंपल प्रयोग ना, बहुत इसमें कषाय का प्रयोग ना कराएं इनको, सिंपल सिरप उनका प्रयोग करा दें ना, थोड़ा दीपन पाचन भी हो थोड़ा सा जो है ना।
तो अच्छा। उसका एंजाइम का प्रयोग करा दें। और उनको थोड़ा सा आप जो है मात्रावस्थी ट्राई किया भी कभी? मात्रावस्थी थोड़ा देखे उनको आप जो। नहीं, मैंने नहीं दिया उन्हें। मैंने उन्हें कामदुग्ध रस और पंचतिक्ता कषायम दिया था पहले स्टार्टिंग में एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो जी इसलिए जी कुछ जी। नहीं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं कषाय का तो प्रयोग थोड़ा सा अभी कम कराएं ना, पित्तज ग्रहणी है ना साथ हाँ में। हाँ। तो अगर हम्म। मात्रावस्थी करा सकते हैं तो कैस्टर ऑयल से कुछ दिन उनको जो है 4 से 5 दिन जो है कैस्टर ऑयल करा दें, 30-40 ml को जो है ना 3-4 दिन के लिए, है ना, ये करा के देखिए आप उसको। ओके सर। हाँ, और थोड़ा सा अगर विरेचन क्रम अगर आप दे सकते हैं उनको, पूरा जो है कंप्लीट विरेचन क्रम दे सकते हैं, तो वो भी इसमें अच्छा लाभदायक रहेगा इसमें जो। ठीक, ओके सर। तो ये आप कराएं इसके जो है ना, वो उससे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पेशेंट में। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मंजरी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर तो मंजरी। तबस्सुम भी टाइम ओवर हो गया वैसे। हाँ जी सर, जी मैं एक बस छोटा सा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस जी जी अपना जी, शेयर बताएं करना चाहती बताएं। हूँ। तो ये जो कोलिकी और स्पाज्मोडिक टाइप के पेन्स है सर, तो इसमें महाशंख द्राव एक आती है मेडिसिन सर, उसकी महासंघ। 4 महाशंख द्राव करके आती है सर, बैद्यनाथ की झांसी डिवीजन बनाती है और कोई नहीं बनाता इसको ओके पूरे ओके इंडिया में। तो उसकी जी 4 बूंदे लेके, जैसे अगर आपको इसका गॉल स्टोन का भी पेन चल रहा है, कोलिलिथियासिस है सब, और उसमें अगर इस तरह का कोली की पेन चलता है, तो उसमें बस आधा कप पानी गुनगुना और उसमें 4 बूंदे डाल के, क्योंकि मेरे फादर को भी एक्टिव प्रॉब्लम थी, तो मैंने जी उसको जी। मतलब पहले इस पासमेंडॉन वगैरह देनी पड़ती थी, लेकिन जब से ये पता चला था इसका ना महाशंख ड्राफ का, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो मैंने कहा ये शेयर कर दूं ग्रुप में। तो वो नहीं 4 अच्छी बूंदे बात है बस मैंने की, तो क्या नाम बताया? सर, महाशंख महाशंख द्राव के नाम से आती है सर, द्राव लिक्विड होता द्राव है एकदम। है। हाँ, द्राव द्राव ओके ओके, महाशंख द्राव। ये तो ये ड्रॉप फॉर्म में आती है मैडम ये मेडिसिन की? हाँ सर, एकदम क्लियर लिक्विड है, बहुत छोटी सी 60 रुपए की शीशी आती है, बहुत छोटी सी पैकिंग आती है उसकी, 10 ओके ml या ओके ओके। 20 ml होती होगी सर। वो 4 फार्मेसी कौन सी है बूंदे मैडम, ये कौन सी फार्मेसी का है? सर बैद्यनाथ है, बट उसकी केवल झांसी डिवीजन बनाती है, ये बैद्यनाथ की ओके झांसी ओके, डिवीजन जी। झांसी डिवीजन है, ओके। जी सर, ये हाफ ठीक कप है, ऑफ वाटर में लेके 4 बूंदे, इससे चलिए काफी अच्छा नहीं रिलीफ मिलता अच्छा, अच्छी बात है आपने ये शेयर कर दिया, जो है ना हर एक के लिए है। जी लाभदायक रहेगा। जी और जी मैंने कभी इतना क्वालिटी वाला को भी अभी सिंपल योग से ही इसको भी ठीक करने का प्रयास किया है, जी तो जी आपने बता दिया तो थैंक यू वेरी मच। इसको भी हम भी जी, ट्राई करेंगे अपने इसमें क्लिनिक, इसको प्रैक्टिस में। मोस्ट वेलकम सर। ओके, ओके जी जी तो सर हम लोग अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच जी सर यहाँ पर आने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। और जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो लोग आए हैं। आई होप सबकी क्वेरीज जो है सर ने सॉल्व की होंगी और सब लोगों को मजा आया होगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे को आप सब लोग फिर से इनवाइटेड है 7 to 8 PM एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहीं पर हम लोग जो है इस सेशन को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके।